ओके, ठीक है जी। सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? खुश, एक्साइटेड? कैसे? पहले ही आपको आज बहुत सरप्राइज मिल गया ना? बहुत एक्साइटेड हूँ। है ना? क्लास का सरप्राइज मिल गया कि आज कैसी क्लास स्टार्ट हुई है। व्हाट्सएप पे या फिर जूम पे, कोई बात नहीं, होता है ना? सारे तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इट्स ओके। तो आज हम हमारा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्मरण करके, याद करके, ठीक है, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। एंड चूंकि नवरात्रि भी चल रही है, तो जो देवी माँ है उनको भी हम याद करके आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, कि हमारी क्लास बहुत अच्छी रहे, कोई विघ्न ना आए, है ना? और बहुत अच्छे से हम सब पढ़े पढ़ाए और सारी ब्लेसिंग मिले। और जो भी हम चीजें सीखने वाले हैं वो खुद के और दूसरों के कल्याण के लिए हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज किसी लालचवश हमें नहीं सीखनी। सब हम अपना, अपने परिवार का, समाज का कल्याण करने के लिए हम सारी चीजों को सीखने वाले हैं। और ये जो विद्या है ये एक दैवी शक्ति है। ठीक है, तो इसका हमेशा हम सदुपयोगी करेंगे। ठीक है, तो ये हम सबको एक भावना हमेशा मन में रखनी है। राइट, और एक अच्छे भाव से हम इस क्लास को एक बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ, ठीक है, एक ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कि हमें एक ऐसी जगह लेके आए हैं या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। और शायद ईश्वर के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है, हम लोग ही क्यों मिले? सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। राइट, तो ये ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो उनको हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मैं आप सभी को भी धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और हमारी जो टीम और सब लोग जिनकी हेल्प से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है, सो थैंक यू एंड थैंक ओके। तो आप अपनी हमेशा हर दिन की क्लास जब भी आप शुरू करेंगे, अपने मन में ये भाव जरूर रखें। ठीक है, एक ग्रैटिट्यूड का भाव, क्योंकि जब भी हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो हमेशा अबंडेंस क्रिएट होती है। ठीक है, तो अबंडेंस हमें बढ़ानी है, ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है और कंप्लेन्स कम करनी है। लाइफ में बहुत कंप्लेन्स है ना, हर चीज के हम कंप्लेन कहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। बहुत बार हमारे माइंड में, मन में कंप्लेन्स रहते हैं। ठीक है, तो हमें जब ग्रैटिट्यूड बढ़ा देंगे ना, हर चीज के लिए थैंक यू, तो कंप्लेन्स अपने आप खत्म होने लगेंगे। और जिस दिन कंप्लेन्स खत्म हो गई ना, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली स्मूथ होने लगेगी। अभी मत ठीक है, सब बोलने के बाद सब। चलिए चलिए, म्यूट कर देती हूँ मैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे, जो कि हमारा हमेशा की तरह रहता है। ठीक है, वन बाय वन हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये एक आइस ब्रेकिंग सेशन भी रहता है, इंट्रोडक्शन सेशन। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आपका नाम, आपकी सिटी, आप कौन सी सिटी से हैं, और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, और आपने इस न्यूमरोलॉजी के कोर्स को क्यों ज्वाइन किया। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि सभी लोग हैं, तो 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम में हमें अपनी बात को कहना है। ठीक है, तो मेरा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या? वैसे सब लोग तो थे वेबिनार में, सब जानते हैं ना मेरे को? कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता? आप थोड़ा बता ही दो तो बेहतर होगा। एनीवन? हम्म, ठीक है, चलिए। तो नाम मेरा आपको पता ही है, मेरा नाम मधुबाला चावला है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और इस साइंस से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। प्रोफेशनली मैंने 2002 से रेकी स्टार्ट किया था। ठीक है, और तब से फिर बहुत सारी मोडालिटीज से मैं जुड़ती चली गई। रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, रमल, है ना, हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारी चीजें। तो मैं भी आप लोगों की तरह सीख रही हूँ, है ना? मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही कहूंगी। हाँ, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों को बिल्कुल दूंगी, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है। बट आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट बनकर हम पूरी जिंदगी सीख सकते हैं। यस और नो? ठीक है,
तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही मैं अपने आप को मानती हूँ। ठीक है, चलिए। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी आप लोग जैसे जैसे 1 1.5 महीना हम लोग साथ में रहेंगे, मतलब कम से कम इतना तो रहेंगे। आगे तो लाइफ लॉन्ग हमारा बॉन्डिंग रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोर्स जब तक चलता है बॉन्डिंग तभी तक होती है। बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग होती है, ये हमेशा म्यूचुअली होता है कि आप कितना बॉन्डिंग रखना चाहते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से तो पूरी जिंदगी की बॉन्डिंग। आप पूरी जिंदगी कहो तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा, बताइए। हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे जी। हाँ, नाम बताइए। अतुल नाम। अतुल जी। जी अतुल जी बोलिए। हाँ जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम्म, नए साल के पर्व पर आप सभी, हम सब डिवाइन साइंस से जुड़ रहे हैं। और मधुबाला जी मैडम, जो कि एक मैं तो पहली बार मिला हूँ, मेरा को उनका उतना इंट्रोडक्शन नहीं है वैयक्तिक रूप से, लेकिन जितना सुना है उस हिसाब से शी इज मास्टर इन हर फील्ड। और बहुत अच्छा पढ़ाती है। और मेरी 2 साल से ख्वाहिश थी मैडम, मैं आपका एक क्लास तो करूँ। अच्छा। और टाइम आने का इंतजार कर रहा था और कर पाए। साथ में मैं सबको चैत्र नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी की कृपा अपने सब पर बरसती रहनी चाहिए, बरसेगी। और बहुत अच्छा आपने शुरुआत में कहा है मैडम कि ये डिवाइन साइंस है और इसको अच्छे से हमने लोगों के कल्याण के लिए यूज करना। चलो मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। सॉरी, मैंने थोड़ा सा 15 सेकंड वेस्ट किया। मेरा नाम अतुल लोढ़ा है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। और जैसे मैडम ने कहा, मैं भी एक अभ्यासक हूँ। पिछले 15 साल से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवंत और देवगुरु कृपा से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन के अच्छी गाइडेंस लोगों को दूँ, जीवन जीने की कला उनको सिखा दूँ जो परेशानी से वो जा रहे हैं उसके लिए। और ये प्रयास मेरे को बहुत सुखद अनुभव देता है, क्योंकि जब लोगों का कल्याण हो जाता है, वो आनंद से जीवन जीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, तो हमें और भी इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए। तो इस तरह से काम करो। और राइट। कहाँ से आप अतुल आप जी? सब, मैं पूना सिटी से हूँ, ओके। बॉर्न एंड बॉटअप इन पूना, बट वैसे मूल हमारा राजस्थानी है। जोधपुर के पास पुष्कर गांव हमारा पूर्वजों का गांव है। हम्म। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। ओके, आशु महाजन जी। जी आशु मैम, प्लीज। नमस्कार सभी को, जय माता दी। मैं भी बेसिकली जम्मू की हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट हम लोग पंजाब में हैं। मिस्टर मेरे टेक्सटाइल यूनिट में है, तो काफी ऑल ओवर इंडिया में ही घूमना हो गया हमारा। अभी लास्ट स्टेज, मतलब इन द सेंस, मतलब रिटायर टाइम चल रहा है, तो हम लोग पंजाब में हैं। तो मैं भी 15 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी का मेरा टेस्ट था, मैं उसमें काम भी कर रही हूँ। और न्यूमरोलॉजी की बहुत सारे वेबिनार लगाए थे, लेकिन मैडम के वेबिनार ने इतना अट्रैक्ट करा कि मैंने सोचा पूरा कोर्स लेके, तो मतलब मैंने देखना है पर्सन से। तो बड़ी बहुत ही अट्रैक्शन थी। एक तो एक और ऐसा है, और पढ़ाने का भी जो इनका मतलब तरीका था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत वेबिनार मैंने अटेंड करे, इसमें क्लास भी अटेंड करी, बट जो एक एक इतनी अट्रैक्शन थी कि ये कोर्स लेके मुझे देखना है कैसे वो इतने अच्छे से एलेबोरेट करती हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है उनके। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बहुत साल हो गए मुझे इसी काम में। पर खैर, आप लोगों से मिलकर, और ये सब जितना भी बैच है, ये भी मैडम ने जैसे बोला है कि ये सब कुदरत की या माता रानी का ही एक खेल होता है कि सब लोग वैसे वाले लोग ही जुड़ते हैं। और हम लोग उन्हीं से ज्यादा बात कर पाते हैं जिनसे हमारी ट्यूनिंग रहती है, या एक ओरा उन्हीं के साथ मैच होता है। तो मैं हम्म। इतना ही कहूंगी। आप सबका बहुत धन्यवाद, और मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों के जोड़ के रखेंगे, और जोड़े हम भी जुड़े रहेंगे और अच्छी एजुकेशन से लेंगे। इतना ही कहूंगी, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेना, बाकी मेंबर्स भी हैं। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत मोस्ट वेलकम धन्यवाद। आशु, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट कौन है? आ, मनोरंजन जी, आप बोलेंगे। नमस्कार।
नमस्कार। मैं हाँ, असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हम्म। और मैं एक्चुअली एक रिपोर्टर हूँ। जर्नलिज्म में हम ज्वाइन हुआ हूँ। तो मैं पहले 1 महीना का पहले हम न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना भी नहीं। मोबाइल में देखा न्यूमरोलॉजी क्या है क्या नहीं है, और आपका वर्कशॉप में ज्वाइन किया 2 दिन। उसके बाद हमको खुद अच्छा लगा। तो हम्म। हम सोचा कि यार मेरा जो परेशानी है वो परेशानी से छूट पाने के लिए मेरा बहुत खर्चा है, वो सब से छूट पाने के लिए मेरा परिवार को मतलब थोड़ा अच्छा मतलब ये व्यवस्था देने के लिए हम सोचा आपका साथ जुड़ जाऊं और हम्म। थोड़ा जानकारी लेके हम मतलब अच्छा एक जीवन मतलब कर सकता हूँ, इसीलिए हम इसमें ज्वाइन किया है। ओके, ग्रेट मनोरंजन, ग्रेट, मोस्ट वेलकम। हाँ। नेक्स्ट कौन है? तरुणा मैम, तरुणा ठाकुर जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ। वैसे मैं पंजाब को ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस वक्त हरियाणा में है हम। हम्म। और मैं प्रोफेशन टीचर हूँ, मैथ्स के टीचर, बट अभी एक तरह से प्रोफेशन चेंज कर लिया है। तो टैरो रीडिंग करती हूँ और अब न्यूमरोलॉजी सीखने लगी हूँ आपसे, क्योंकि अभी मैं इसी फील्ड में ही पूरी तरह से आना चाहती हूँ। हाँ, ओके, ग्रेट 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 तरुण जी, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू मैम। रेखा मैम, आप देंगे इंट्रोडक्शन? आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, क्लिक करें स्क्रीन पे, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी, नमस्ते मैम, जय माता दी। नमस्कार, जय माता हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड आचार्य मधुबाला। मैं मुंबई से हूँ और मैं एक स्कूल में एज अ सुपरवाइजर मैं जॉब करती थी। दी। मेरी मेरी टीचिंग सब्जेक्ट्स थे साइंस एंड मैथ्स फॉर 9th एंड 10th। मैंने वीआरएस ले लिया ड्यू टू माय इल हेल्थ, और हेल्थ की इश्यू के कारण मैंने मतलब डिसकंटिन्यू किया, और मैं अभी होम मेकर हूँ। एंड सडनली मुझे ऑकल्ट में इंटरेस्ट आया और मैंने बहुत सारे वेबिनार्स देखे, लेकिन सब इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट टाइप के थे और कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन जब मैंने बहुत ज्वाइन भी किए थे ये ऑकल्ट के क्लासेस, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब जब मैंने आपका फर्स्ट डे ही देखा और मुझे इतना अट्रैक्ट हुआ वो कि पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि कब 5 days खत्म होगा और मैं इसको अटेंड करूं। रियली आपका टीचिंग इतना सुपर्ब है, इतना सुपर्ब कि आई वाज रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? मुंबई ना? मैं मुंबई से हूँ, हाँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, मोस्ट वेलकम रेखा जी, मोस्ट वेलकम। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हाँ पॉसिबल है तो हमारा जो ये हम जितने स्टूडेंट्स हैं ना, हाँ, हम सब अगर एक ग्रुप बनाएं तो फ्यूचर में जब हमको कोई डिफिकल्टी होए तो हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये ग्रुप ऐसा आपका एक लाइफ छोटा सा। टाइम है। ये ग्रुप आपका लाइफ टाइम है, ठीक है। और एक हाँ, हमारा अलग तो से हम रिसर्च लोग। ग्रुप भी है। तो जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो एक हम्म। रिसर्च ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा, जहां पे आप लाइफ टाइम रिसर्च कर हाँ सकते हैं। आपको लोगों को रिमूव नहीं करते, हाँ ना ही ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ। नहीं, अभी जैसे हम लोग 19 ऑफ देम आर देयर, तो हम लोग 19 लोग मिलके जो भी हमने सीखा है या प्रैक्टिस कर रहे किसी को भी डिफिकल्टी है कुछ है तो जैसा कुछ मेंशन किया। डिफिकल्टी नहीं आएगी, आप कोर्स करो, हाँ, आपको कोई आप डिफिकल्टी नहीं तो आएगी। नहीं है, हाँ, डोंट वरी, आप अभी है तो सिर्फ नहीं पढ़ो। आएगी। अभी सिर्फ पढ़ो, किसी चीज के आगे तक की मत सोचो। अभी सिर्फ गो विद द फ्लो, ठीक है। हाँ जी, सनी गोयल जी, प्लीज आप नमस्ते वीडियो मैम। ऑन करें। ठीक है। हाँ, वीडियो ऑन करें सनी जी। जय माता दी मैम। जय माता दी। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई मेल है मेरा सनी। नाम रज्जू। नहीं, एक्चुअली मैम मैंने खुद के लिए लिया था, पर मैंने सोचा इसकी +2 होगी, यही करेगी अब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मैम मेरा नाम रज्जू। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम यशिका। यशिका, ओके। यशिका।
ओके, बोलिए। आप सबसे छोटी स्टूडेंट है हमारे, मोस्ट यंगेस्ट। मैंने बोलिए प्लस टू कर प्लीज। ली ना, मैम मैंने प्लस टू कर ली। अरे प्लस टू एग्जाम प्लस टू की आपके फादर हैं जिन्होंने एनरोल किया था? चाचू। चाचू हैं, अच्छा ठीक है। तो कोई बात नहीं, चाचू भी साथ में बैठ के कर ले, आपके साथ में कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों साथ में बैठ के कर लो, है ना? ओके मैम। अब उन्होंने एनरोल किया था तो उनका भी शौक है, आप उनको साथ में बैठा लो, दोनों कर लिया करो क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। ठीक है। हाँ, चलिए तो बताइए यशु जी, आप क्या करती हैं? 12th पास किया है, क्या सब्जेक्ट है आपके पास? आर्ट्स में मैथ प्लस हिस्ट्री। ओके, ग्रेट। और कहाँ से आप? तपा मंडी पंजाब। अच्छा, पंजाब से, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तप्पा मंडी ये कहाँ पे आते हैं एग्जैक्टली? बठिंडा बरनाला के बीच। बठिंडा और बरनाला के बीच। अच्छा अच्छा, बठिंडा के पास में। ओके ओके, चलिए, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपके चाचू ने आपके लिए, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें लाइफ की समझ में आएंगी ना, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, सुपर। मैम मैम इसके न्यूमरोलॉजी में 3 और 7 आ रहा है, आई थिंक इसके लिए बढ़िया रहेगा ये। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत जी एक्सीलेंट। ज्ञान का भंडार है इसके पास में, है ना? जी मैम। जी हाँ, आप भी बैठ जाइए साथ में, आप भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक ठीक है, हाँ, ओके, यू। चल, मोस्ट वेलकम। नमस्ते मधु मैम। हाँ, नमस्ते प्रेम मैम, कहाँ है? एक मिनट रुको, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रही, रुको। मेरा वीडियो तो ऑन है। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सभी को। मेरा तो क्या इंट्रोडक्शन है, मैं पंजाब से हूँ। अभी हाँ भी वो तपा मंडी से बोल रहे थे ना, हाँ हाँ तो हमसे हमसे थोड़ा ही दूर पड़ता है, लुधियाना से। हाँ, लुधियाना बिल्कुल बिल्कुल, जगाधरी से हम। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आपका प्रवीण मैम, एक बार फिर से। अभी आपने वैदिक किया, अभी आप यहाँ पे आए, है ना? तो ये लर्निंग की क्यूरियोसिटी जगाते रहिए। ओके। चलिए, ठीक कुछ है। तो अपना रिलेशन बना होगा कि मैं इतनी देर के बाद आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हर चीज का समय होता है ना, शायद ये समय था। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कौन है? बुआ। बेटा अभी, अभी बाद में, ठीक है, जाओ अभी खेलो। पानी दे दो। वहां से जाके लो, किचन से। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन? नाम बताएं सं, प्लीज। संजीव चंद दिल्ली से बोल रहा हूँ। संजीव जी, एक मिनट में आपको ऐड संजीव, कर दूं। जी नमस्कार संजीव जी। नमस्कार बताइए मैडम। सर। मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ और मेरा बिजनेस है दिल्ली में वाटर प्यूरिफायर का। ओके। तो मैं पिछले 6-7 महीने से न्यूमरोलॉजी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म और छोटे छोटे यूट्यूब चैनल से मैंने काफी सारी कलेक्शन करके नोट्स बनाए। लेकिन उसके बाद मुझे लगा शायद इससे काम चलने वाला है नहीं, और मेरा डेस्टिनी 7 चल रहा है। ओके। डेस्टिनी मेरा 7 चल रहा है, तो मुझे लगा कि ये करना ही पड़ेगा। फिर आपका वेबिनार जो देखा है मैंने, तो हम्म आपकी जो समझाने का तरीका है, और आप प्रोफेशनल तो हैं, बट आपके मतलब पैसे का लालच आपको बिल्कुल नहीं है। हम्म, मैंने इतने लोगों से बात की है, कोर्स देखे, सब जगह पैसे वो लोग इतना इतना लेते हैं, लेकिन कोर्स नहीं देते। मैंने छोटे मोटे कोर्स लिए भी हैं, बट उसमें कुछ बताया नहीं उन लोगों ने मुझे इतना कुछ। तो मैंने कहा मेरी जो डेस्टिनी है वो आपसे ही शुरू होगा अभी से। ये मंजिल मेरी यहीं आती है, और आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखा पाएंगे। इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया है, और मोस्ट आपसे वेलकम। उम्मीद है कि मैं लोगों का मार्गदर्शन कर पाऊंगा, आगे आपकी तरह कुछ आपका चेला बन पाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप आपका आप नाम भी मेरे। एस से स्टार्ट हो रहा है। एस हाँ आता है 3 पे, 3 होता है ज्ञान का, नॉलेज का। जी, हाँ जी। जी, ठीक है, जुपिटर तो वाला हो गया, हाँ नॉलेज तो जी। आपके नाम से भी शुरू हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स समझ में आएंगे। बस बड़ी उम्मीद है मैम, अभी छोटा मोटा बताता रहता हूँ जैसे वो यूट्यूब से सीखा, लेकिन वो एक कुछ होता नहीं है, उससे जोड़ तो लेते हैं, हाँ हाँ, प्रोडक्शन नहीं हो पाती इतनी अच्छी तरीके से। कोई तो बात नहीं, आपने धीरे लेकिन धीरे। आप काफी कुछ आपने इतना बताया है अभी फ्री वाले वेबिनार में, बीच में बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। हम्म, मुझे लगा बस यही है मंजिल मेरी, अब यहाँ से हो जाएगा कुछ, इसलिए बिल्कुल, ज्वाइन किया बहुत मैंने। कुछ होगा सर, बहुत कुछ जी, होगा। ठीक है स्वागत मैम, है जयपुर आपका। आऊंगा मैम, जयपुर में मेरा प्लॉट भी है, मिलूंगा आपसे कभी, अच्छा अच्छा, आपके दर्शन होंगे वहाँ। पक्का पक्का, मैं भी आती जी, रहती हूँ दिल्ली वैसे। दिल्ली आइए मैम, कभी भी हाँ मेरा नंबर सेव कीजिएगा, और हाँ मुझे हाँ, सेवा का मौका मिल सका तो बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे सर, पक्का ठीक है, मिलेंगे, पास ठीक है ही हैं मैम, आप। ठीक। जी, मैं थैंक यू। वैसे ट्रैवल करती रहती हूँ, जिस भी सिटी में अच्छा, जाती हूँ। हाँ, अच्छा। जिस भी जी, सिटी में जाती हूँ प्रयास करती हूँ मैं सबसे मिलती रहूं।
नहीं, आप यहाँ कहीं स्टे करेंगे तो बता दीजिए, आपके दर्शन हो जाएंगे साक्षात। पक्का पक्का। अच्छा लगेगा जी, ठीक हाँ है। जी, थैंक यू। मीनल जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं मीनाल वाघेला। मैं अहमदाबाद से हूँ और पहले महाराष्ट्र में थी। बायोलॉजी टीचर की जॉब करती थी, लेकिन कुछ फैमिली रीजन की वजह से उसे मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने मेहंदी आर्टिस्ट का काम स्टार्ट किया। अच्छा। अच्छे आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आगे कुछ कर नहीं पाई ज्यादा। हम्म। पर अब ये जो न्यूमरोलॉजी का कुछ वेबिनार्स अटेंड किए तो ऐसे लगा कि चलो सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और एक का मैंने बुकिंग अमाउंट भी पे कर दिया था, लेकिन फिर आपका देखा तो फिर वहां छोड़ के मैंने आपके यहाँ पर ज्वाइन किया। So और nice. ऐसे लगा कि आपसे कुछ अच्छा नॉलेज मिल पाएगा। हाँ। और कुछ करियर इकोनॉमिकली तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ तो भी बिजी रहना चाहती हूँ, इसलिए फिर ये हम्म। आगे करना चाहती हूँ। ओके, बिल्कुल करेंगे मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, इशिका जी, आप देंगे इंट्रोडक्शन थैंक अपना। इशिका दास जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपकी आवाज थोड़ी कम है। मेरा शुभ नाम है पुष्पारानी दास। अच्छा, पुष्पा मैं जी। आगरतला से हूँ। हाँ हाँ, ओके। मैं आगरतला से हूँ, त्रिपुरा आगरतला। सभी को नमस्कार। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। ओके, ग्रेट। और हाँ, न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना चाहती हैं? मुझे बहुत टाइम से इच्छा है क्या, मैं सभी को हेल्प करना चाहती हूँ मेरे न्यूमरोलॉजी से। ओके, ठीक है, ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत स्वागत ज्वाइन है किया। आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल आप करेंगी। अभी देखना 1.5-2 महीने में आप कितना परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट कौन है? गोपाल जी। जी गोपाल चटर्जी जी, नमस्कार सर। आप अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट है आप। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, आप हाँ बोलिए, अभी बोलिए। जय जय माता दी मैम। जय माता दी। मैं आसाम सिलचर से हूँ। ओके। पिछले 6 साल से मैं बहुत टेंस और डिप्रेशन में था। तो मैंने लास्ट 3 डेज आपका सिग्नल देखा तो मुझे अल्टीमेट अटैचमेंट हुआ। तो ताकि मैं अटैच हूँ, कुछ जान सकूँ, जो मेरे समाज, मेरे परिवार, मेरे फैमिली, मेरे सोसाइटी को कुछ सही रास्ता दिखा सकूँ, जो रास्ता से मैं गुजरा हूँ, ताकि इन फ्यूचर में वो तो उन लोगों को नहीं फेस कर सकी। तो मैंने इसे आपके साथ ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लग रहा है अभी, अच्छा लग रहा है अभी। मेरा जो डिप्रेशन में था वो अभी मेरा अपने ओपन माइंड हो गया, मेरा थोड़ा खुलास हो गया, चेहरा में थोड़ा ग्लो आ चुका है अभी, ताकि मुझे और आगे और जा सकूँ आगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर आपकी जरूर और आगे मदद करेंगे, आप सारे डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। पूनम जी, आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना, अनम्यूट करें। Namaskar everyone. Myself Poonam and I'm from Goa. मैं गोवा से हूँ और मैंने इंजीनियरिंग करी है, मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, and almost 8 years I have been working for government in Goa Legislative Assembly. Then after that I got married and I had a kid, and then I had multiple family issues which were there. So because of that, I had to leave my work. Okay, and
then I thought I should learn something according to the time, कुछ तो change in the career or maybe like that with respect to my son basically. So मेरा बच्चा जो था, because of that I am into this field so that I can know him better, I can plan better future for him, and of course then family and all is always there. और अगर अच्छा लगा then I would start my career also. Let's see how it goes. Of course, Poonam ji, you can start your career after completion of this course. Okay, you are at the Yeah. right place. Okay, most welcome. Most welcome. Yeah. मैम मेरा मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 3 है. मैं मूलांक is also 3, भाग्यांक is also 3. And बिल्कुल then I'm बिल्कुल. having my 7 number is also there. In my grade, low grade 7 is also there. So I thought I'll see. पहले तो कुछ आइडिया नहीं था, ऐसा कुछ होता है and all that. So I thought I'll give it a try. Then I met you. I saw your webinar and I was interested. So let's see. Happy learning to everyone. बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, बहुत कुछ करेंगे आप, है ना जी. विद्या जी, आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन. Thank you. अनम्यूट करें विद्या जी. हाँ हाँ, मैं विद्या माली बोल रही हूँ, सातारा से, महाराष्ट्र. हेलो. हाँ विद्या जी, हेलो. आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए. हाँ, मैं सातारा से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र. जी. हाँ, मेरा प्रोफेशन, मैं फैशन डिजाइनर हूँ और ब्यूटिशियन भी हूँ. और मुझे न्यूरोलॉजी का एज ए करियर के लिए करना है. ओके, ग्रेट. ठीक है विद्या जी, आप बिल्कुल कर पाएंगी, है ना. कोर्स करिए अच्छे से एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर इन न्यूरोलॉजी, राइट. चल, मोस्ट वेलकम. नेक्स्ट कौन है? रोहित जी, आपका नहीं हुआ ना? मैम नमस्ते. नमस्कार सर, नमस्कार. मैं लातूर से हूँ, लातूर महाराष्ट्र. ओके, पहली बार सुना है मैंने. मैं मास्टर्स की स्टडी कर रहा हूँ मैम. मास्टर्स किस में? कॉमर्स में. अच्छा, ओके ओके. यस मैम. ओके. ये मैंने वेबिनार देखा था अपना आपका. हाँ हाँ. उससे मेरी इच्छा हुई कि ये भी सीख लूँ, न्यूमरोलॉजी भी सीख लूँ. ओके, ग्रेट ग्रेट. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. वेलकम मैम, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट कौन है? करमवीर जी, अपना इंट्रोडक्शन देंगे. अनम्यूट करें सर पहले तो. हाँ नमस्कार सर, अनम्यूट करें. आप म्यूट है, आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा ना. अनम्यूट का नहीं हो पा रहा है. कोई नहीं, आप ट्राई कीजिए, तब तक किसी और को ले लेते हैं. अतुल जी, अतुल जी का हो गया. डॉक्टर शैल श्रीवास्तव जी, आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन. हाँ प्लीज, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. जी नमस्कार. आप नमस्कार. सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, रिटायर्ड हूँ. और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था. उस ग्रुप में आपका एक मैसेज आया था ये वेबिनार का. तो मैंने जो वेबिनार ज्वाइन किया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मुझे ये कोर्स करना चाहिए. मेरा चूंकि टीचिंग लर्निंग में ही रहा है, मैं हायर एजुकेशन में रही हूँ, तो मुझे बहुत शौक है पढ़ने का और सीखने का, मतलब. तो इस वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है. और जब आपने बताया तो मैंने देखा कि नंबरों में भी इतनी ताकत होती है ना. तो इस वजह से मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है, इसकी वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया. दूसरी बात ये है कि आपका जो टीचिंग का स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद आया.
क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, आपका सबसे निराला और अलग है। तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि मैं कुछ सीख पाती हूँ तो मैं अपने ही लोगों को मदद कर रही हूँ परिवार में। जी बिल्कुल, आपका आपको सिखाने की हाँ हाँ जिम्मेदारी मेरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रयास मैम, करेंगे, आप खुद एक बिल्कुल। टीचर हैं, पर मेरा प्रयास रहेगा पूरा। मैं प्लीज। भी मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी एक स्टूडेंट बन सकूं आपकी। जी जी, आप अच्छा बहुत बहुत मेंटर हैं। स्वागत है, बहुत अच्छा लगा थैंक यू आपसे, थैंक यू बहुत बहुत जी स्वागत, थैंक मोस्ट वेलकम। हाँ, नेक्स्ट कौन है जिनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? करमवीर जी, अनम्यूट हुआ या नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, ट्राई कीजिए आप, या घर पे किसी की हेल्प लीजिए। और बाकी कुछ लोगों के वीडियो ऑफ है। कमल पांडे जी, गणेश जी, आशुतोष सिंह जी, आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन? कमल जी, हाँ जी कमल जी। हेलो। हाँ, नमस्कार कमल जी। नमस्कार मैडम, आई एम ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल सर, बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सारे आपको। साथियों को और आपको भी। मैं बेसिकली तो काशी से हूँ, बट करेंटली मैं नासिक में हूँ ओके। और मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। हम्म। तो नई चीज सीखने की थोड़ी हमेशा चाहत बनी रहती है। तो मैं ऐसे ही एक दिन फेसबुक पे देख रहा था, तो लॉग इन कर दिया और अच्छा। 3 दिन आपका वेबिनार था, एक ही दिन अटेंड कर पाया। बट क्या था कि नंबरों का तो मेरा बहुत पहले से इंटरेस्ट था कि भाई नंबर क्या होते हैं, या मैं अपने लाइफ में भी देखा कि चाहे मैं मतलब अचानक ही वही नंबर बार बार आते हैं, तो कुछ तो होगा नंबर का कनेक्शन। तो ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो सीखने के लिए जो भी करना पड़े मैं करता हूँ, किसी भी मतलब। तो इसलिए मैंने बस कर दिया और फिर देखते हैं क्या होता है, सीखने के बाद ही पता चलेगा। जी सर, जी सर, तो प्लीज बहुत थोड़ा बहुत सा। स्वागत है आपका। ओके। गणेश जी, आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन? गणेश जी, आशुतोष सिंह जी। ठीक है। तो कोई रहते हैं तो प्लीज बता दीजिए। किसी का अगर इंट्रोडक्शन रहता है तो। गणेश जी का और आशुतोष जी का। नरेंद्र सर, आप देंगे अपना इंट्रोडक्शन? नरेंद्र शर्मा सर। ठीक है, नरेंद्र सर शायद थोड़ा बिजी हैं। ओके, आगे नरेंद्र सर जी। नरेंद्र सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर, कैसे नमस्कार हो? नमस्कार मैम, ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम्म, और इस बार फिर मैं तो आपका पुराना स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत पुराने सर, बहुत इस पुराने। बार मैंने फिर ज्वाइन करने की कोशिश की। मैंने कहा कि इस बार काफ़ी सिलेबस में एडिशंस हैं, तो हाँ, उसके बारे में भी जान पाऊंगा। जी जी जी। ओके, तो सर बताइए सबको, आप कहाँ से हैं, क्या करते मैं हैं? दिल्ली से हूँ हाँ, और मैं एविएशन से रिटायर हुआ हूँ। 11 साल 12 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। जी। तो तब से लेके कुछ ना कुछ मैं सीखने की लगी हुई है, लगन की कुछ ना कुछ नया जो भी है उसको हाँ, नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जिन बात जो हमारे जीवन में घटती है चीजें, एटलीस्ट उसके बारे में तो हम जान पाए। तो राइट। ओकल्ट में इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा है। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र सर। नरेंद्र सर हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, सारे ही कोर्सेज करते हैं। ठीक है, और इस एज में भी इनकी क्यूरियोसिटी, इनका जो इंटरेस्ट है ज्ञान के प्रति, बहुत अद्भुत है ना? ग्रेट, एक्सीलेंट। तो देखो एक दूसरे से कितनी इंस्पिरेशन मिलती है, ये सुनो। जब सब लोगों को सुनते हैं, पता चलता है कि आपके शहर से कौन है, आपके आसपास कौन है, और लोग क्या कर रहे हैं, जब हम उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को।
हाँ जी, वो कुछ कॉल आ गया था एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज स्टार्ट करते हैं। सभी का इंट्रोडक्शन हो गया है, और जो लोग रह गए हैं तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में दे सकते हैं। ओके, तो वेबिनार में हमने काफी बेसिक चीजें सीखी हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट तो बेसिक से ही करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे एडवांस में आएंगे। तो आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। एक तो आप लोग जिस ग्रुप में ऐड हुए हैं, उस ग्रुप में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, तो आप सभी लोग उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा अपनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ में। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका ईमेल आईडी, आपकी सारी डिटेल्स। आपका जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो उसी नाम से होगा, तो इसलिए अपने नाम को हमेशा करेक्ट ही भरिएगा, और डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट भरिएगा, अपना मोबाइल नंबर भी, ताकि आपकी एक पर्सनल रिपोर्ट भी आपको मिलेगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना वेबिनार में कि आपकी एक पर्सनल रिपोर्ट भी मिलेगी, ताकि वो भी हम आपको इशू कर पाएंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो वो आप डिटेल सारी भर दीजिएगा। उसके अलावा आपको हमारी एस्ट्रोशिम ऐप का एक लिंक मिलेगा ग्रुप में, क्लास के बाद में आपको शेयर कर देंगे, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा। वहां पे आपको बैचेस में जाना है, और बैचेस में आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी। ठीक है, तो जो भी हमारी क्लास रहेगी, मैक्सिमम अगले दिन दोपहर तक आपको हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोशिश तो वैसे सेम डे ही करते हैं, पर चूंकि कभी कभी लेट हो जाता है, हमारी क्लासेस नाइट में होती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम सुबह 12 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो बाकी जो नोट्स हैं आपको खुद अपने हाथ से बनाने हैं। कोर्स खत्म होने के बाद में एक ई बुक मिलती है जिसमें हमारा सारा स्टडी मटेरियल रहता है। वो मैं पहले नहीं इशू करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि आप उसको पहले ही पढ़ लोगे, फिर क्लास में नहीं आओगे, है ना। तो आप क्लास के साथ साथ में अपने जो भी आप चीजें नोट डाउन करना चाहते हैं, एक अच्छा सा रजिस्टर लगा लीजिए, या फिर नोटबुक या डायरी आप लगा लीजिए, जिसमें आप सारी चीजें नोट करते जाए। ठीक है, और बाकी हमारे एक सपोर्ट का नंबर आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। आपको कोई भी दिक्कत होती है ऐप से रिलेटेड, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपको यूज करना है, तो वो आपको समझा देंगे। बाकी आप लोग आज डाउनलोड कर लेना, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जिनको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, एनीवन? क्लियर है सबको? और आपका कोई सवाल, कोई क्वेश्चन किसी का? कोर्स को लेके? ठीक है, चलिए, तो आपको बस सरेंडर करके चलना है, बाकी सारी चीजें हम लोग अपने आप देख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप लोग यहाँ पे आ गए हो, इतना काफी है आपके लिए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी हमारी है। हाँ, एक चीज मुझे आपसे चाहिए, वो ये कि आप डेली क्लास लगाएं। ठीक है, कोशिश करें लाइव क्लास में आए, और अगर कभी ऐसा होता है कि आप लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे, तो आप कम से कम नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग जरूर सुन लें। ठीक है, क्लास में नहीं भी आ पाए तो हम आपकी एप्लीकेशन मिलेगी, मोबाइल में हमेशा रहेगी अपने पास, आप कहीं पे भी हैं उसको आप सुन सकते हो। और सिर्फ आप सुन भी लोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट डे आप जब भी आते हो क्लास में, हमारी क्लास 8:30 स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट हम डाउट्स ही लेते हैं। ठीक है, 10-15 मिनट हम डाउट्स ही लेते हैं। हमारी क्लास का टाइम 8:30 रहेगा। हमारी जो क्लासेस होंगी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, 4 दिन हमारी क्लासेस होंगी। क्योंकि ये क्लास अभी आज ट्यूसडे से स्टार्ट हुई है, तो अभी हमने आज से स्टार्ट की है, कल भी हम करेंगे, कल वेनसडे को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और फिर थर्सडे फ्राइडे में से भी शायद एक दिन मैं कोशिश करूंगी, और सैटरडे को क्लास नहीं होगी। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को क्लास नहीं होगी, संडे और मंडे को होगी। फिर हम नेक्स्ट डे से अपने स्केड्यूल पे आ जाएंगे, क्योंकि अभी हमने ट्यूसडे से स्टार्ट करी ना आज क्लास, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। और मैं आपको कल से छुट्टी नहीं देना चाहती, क्योंकि नया बैच बना है, आप लोगों को भी एक्साइटमेंट है कि हम पढ़े। एक दिन पढ़ोगे फिर 4 दिन छुट्टी होगी तो आपको मजा नहीं आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि अभी हम 1-2 दिन क्लास ले लें, है ना। ठीक है, चलिए। हाँ सनी जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम कोई बीए दा ग्रेजुएशन कोर्स हुंदे? मैम ये पूछना चाहती है भी कोई ग्रेजुएट न्यूमरोलॉजी में कोई ग्रेजुएशन कोर्स होता है भी इसके फॉर्मल स्टडी की तरह? नहीं, फॉर्मल स्टडी की तरह आप ज्योतिष में कर सकते हो, शास्त्री।
ठीक है? ओके हाँ, मैम। मैम शास्त्रीय होता कौन है, आप कौन सी पर्सनली बात कर यूनिवर्सिटी? लेना, पर्सनली ओके, बात कर ठीक है, ठीक है, लेना, ठीक है? थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू। जी, पूनम जी। अच्छा, आप शायद गलती से हैंड रेज हो गया था। Yeah, yeah, ma'am. No, I had a question. Actually, I wanted to learn the name numerology and accordingly correct my name and then fill the Google form. So, so that I can get certificate accordingly. So, ठीक है, तो आप एक काम करना, अ, आप फॉर्म भर देना चाहे, जब आपके सर्टिफिकेट्स बनेंगे ना, तब मैं आपसे फिर एक बार पूछ लूंगी, ठीक है ना? एक बार तो okay. आप भर ही देना, क्योंकि Because वो what has happened रिकॉर्डिंग्स, is, yeah, हाँ yeah. Because before marriage, my name was different. After marriage, it has changed. ओके ओके ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, So अगर बाकी I लोगों को have भी to ये see इशू which है ना, one goes good. आई गॉट योर पॉइंट। तो अगर बाकी लोगों को भी ये है कि पहले नेम करेक्शन करेंगे फिर हम सर्टिफिकेट लेंगे, तो आप लोग अभी गूगल फॉर्म भर दीजिए। हम जब सर्टिफिकेट बनाने लगेंगे तो हम ग्रुप में नाम ले लेंगे सर्टिफिकेट के लिए, अगर आपने कुछ चेंज भी किया हो। विल दैट बी ओके? Okay, ठीक है, okay, ma'am. Yeah. ओके ग्रेट। जी कमल जी, प्लीज बताएं। मैम, ये जो डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, तो एक दो डेट ऑफ बर्थ होती है, एक एक्चुअल होती है, एक जो पेपर पे चलता है, तो डेट ऑफ बर्थ कौन सी देनी है? डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिन की तारीख। आपका जन्म तो एक ही दिन हुआ होगा ना, 2 दिन तो नहीं पैदा हुआ कोई भी इंसान। नहीं नहीं, बट पेपर में जो चलता है मार्कशीट में, वो तो वैसे ही लोग लिखवा देते हैं, भाई वो पेपर एक्चुअली में होता है। तो, पेपर में तो आप कहोगे कि मैं अमिताभ बच्चन वाला डेट लिखूंगा, तो आपका भाग्य अमिताभ बच्चन जैसा थोड़ी हो जाएगा। तो डेट ऑफ राइट। बर्थ का मतलब यही होता है कि आप जब पैदा हुए हो, है ना, बर्थ की डेट, ठीक है? तो वही देनी है आपको, डॉक्यूमेंट वाली कोई काम की नहीं है। आपकी दो होती ही नहीं, डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है जब इंसान पैदा होता है, ठीक है? ओके जी ओके। ओके, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे आप लोग 1-2 क्लासेस करेंगे तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा, है ना? अब देखो क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो पता है एक नई बहू की तरह होते हैं। थोड़ा सा ना 1-2 दिन 4 दिन कुछ टाइम लगता है एडजस्ट होने में, कि अरे मेरा वीडियो कहाँ है, अरे ये ग्रुप कहाँ है, सपोर्ट का नंबर कहाँ है, ये चीज कैसे होगी, है ना? तो जैसे एक नई बहू को थोड़ा सा दिक्कत आती है ना घर में एडजस्ट होने में, तो वैसे ही स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। पर एक चीज मैं आपको कहती हूँ, कभी भी घबराना नहीं है, इट्स ओके। कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही या कभी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो कभी भी पेशेंस लूज मत करो, चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। आप लोगों के लिए हमने बहुत अच्छे सिस्टम बना रखे हैं, है ना? सारी चीजें बना रखी है, हमारे बहुत सालों से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो हर चीज का एक सिस्टम है, हर चीज का एक प्रोसेस है। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी। कभी आपको नहीं भी चला एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग नहीं भी समझ में आया, बट पेशेंस, धैर्य लूज नहीं करना, ठीक है? हमेशा खुश रहना है, स्माइल रखनी है, कभी कंप्लेन नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं, अरे पता नहीं कहाँ आ गए, क्या हो गया, या तो ये नहीं चलता वो नहीं चलता। नो, नो क्रिटिसाइज, नो कंप्लेंट्स, ठीक है? सब कुछ हो जाएगा। कभी कभी कुछ देर हो जाती है, कभी आपकी तरफ से कभी हमारी तरफ से, बट आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑन टाइम। सो डोंट वरी। सभी मेरे साथ हैं? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सभी पेशेंस रखेंगे अच्छे बच्चों की तरह? हाँ चलिए, अब कहना छोटे बच्चों जैसे थोड़ा सा बताना पड़ता है सब लोगों को, नई बहू जैसे, है ना? चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज पहला दिन है, तो थोड़ा सा तो पढ़ेंगे, है ना? नहीं तो ये लगेगा कि सिर्फ इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन भी हमारा बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट्स आइस ब्रेकिंग सेशन, ठीक है? आप यहाँ पे आके बोले, आपका एक अंदर का हेजिटेशन खुला, तो ये आगे आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, है ना? ताकि आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो अब आप हेजिटेट नहीं होगे। नहीं तो मैंने बहुत सारी बार देखा है, बहुत सारी क्लासेस में, कि स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन तो आ रहा है पर वो पूछ नहीं पा रहे, किसी को शर्म आ रही है, या फिर कोई कह रहा है कि कहीं मेरा क्वेश्चन एक फुलिश क्वेश्चन तो नहीं है। बहुत बार होता है ना ऐसा।
बट मैं आपको हमेशा स्पेस देती हूँ, हमेशा टाइम देती हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, बट आपके मन की जिज्ञासा जो है ना उसका आंसर मिलना चाहिए, राइट। तो हम क्वेश्चन आंसर क्लास से पहले करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास के, और फिर बीच में मैं आपको टाइम देती हूँ, तब हम करते हैं, और हम एंड में करते हैं। और कोई कोई टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें साथ साथ जरूरत है तो साथ साथ कर लेते हैं, बट हम सारी चीजें डिसिप्लिन से करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे कोई भी नहीं पूछेगा। यहाँ पे जूम में आप रिएक्ट पे जाएंगे, चैट के साथ में नीचे रिएक्ट है, वहां पे जाके आपको रेज हैंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये रेज हैंड हो गया, तो अब मैं देख लूंगी कि पूनम जी ने रेज हैंड किया हुआ है, अतुल जी ने रेज हैंड किया हुआ है, आशु जी ने भी किया हुआ है, तो मैं 1 बाय 1 आप लोगों के क्वेश्चन ले लूंगी। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन होगा, सिर्फ एक वक्त पे एक ही इंसान बात करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिसिप्लिन से चलेंगे। आप जूम को अच्छे से यूज करो, अगर आपको नहीं चलाना आता तो किसी से सीख लो, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर से, किसी से रिएक्शन कैसे देना है ना। बाकी हमारे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि वेबिनार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आंसर क्वेश्चन आंसर करने का इतना टाइम नहीं मिलता 200 300 400 लोगों के साथ, बट यहाँ पे हम लोग 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास हमारी इंटरेक्टिव होंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, टेस्टिमोनीज भी लेंगे, आप लोगों के एक्सपीरियंस भी लेंगे, मैं भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सो इट विल बी 2 वे कम्युनिकेशन। मुझे कोई मतलब नहीं है क्लास 1.5 घंटा चल रही है, 2 घंटा चल रही है, 2.5 घंटा चल रही है, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं। आप जब तक कहोगे तब तक हम क्लास चलाएंगे। क्लियर? ठीक है, चलो, आई थिंक सबको क्लियर है, बाकी धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो एक बार मैं म्यूट कर देती हूँ ताकि किसी के बैकग्राउंड से कोई अननेसेसरी की नॉइस आए तो डिस्टरबेंस नहीं हो, ठीक है। आज राहुल सर नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन रह गया, फिर कभी वो क्लास में आएंगे। वैसे तो वेबिनार में आप लोग मिले हो उनसे, मैं और राहुल सर हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं बहुत सालों से, एज ए पार्टनर कह लो, फैमिली कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो जो हमारी फर्म है एस्ट्रोशिम, और हमारी एक और फर्म है फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, तो हम दोनों मिलकर ही दोनों फर्म्स को चलाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम अपने जितने भी गुरु हैं, ठीक है, या फिर इस जो पूरी यूनिवर्स के जो गुरु हैं, है ना, उनको हम याद करके, भगवान विष्णु को याद करके हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। ओम गुरुवे नमः। ओके, तो गणेश जी को तो हमने पहले ही याद कर लिया कि हमारे जो भी हमारी क्लासेस होने वाली हैं, बिना विघ्न के हमारी सारी क्लासेस संपूर्ण, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो कोर्स है, ये हमारा बेसिक टू लेके प्रोफेशनल कोर्स है। इट्स A to Z कोर्स, है ना, कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस, एंड देन वी विल मूव ऑन प्रोफेशनल पार्ट। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? नंबर्स एंड लेटर्स आर द 2 eyes ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। अब हम जितने भी मतलब शास्त्र हम कह लो, जो उसमें ज्योतिष का जहां पे भी उल्लेख आता है ना, हम जो वेदांत की बात करते हैं, वेदों के अंग की, उसमें जो ज्योतिष है उसको वेदों का, ठीक है, नेत्र कहा गया है, कि उसके बिना हम नहीं देख सकते। उसी तरह से जो न्यूमरोलॉजी है, जिसमें नंबर्स होते हैं और लेटर्स होते हैं, इनको ह्यूमन बीइंग की आंखें कहा गया है। आंखों से हम नंबरों को देखते हैं और लेटर्स को देखते हैं, तो ही तो हम कोई चीज पढ़ते हैं। आज आप जूम पे देखोगे, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 20 पार्टिसिपेंट्स, तो 20 इज ए नंबर, और पार्टिसिपेंट जो लिखा हुआ है वो क्या है, लेटर। तो सिर्फ 2 ही चीजें जिनसे हम चीजों को पढ़ सकते हैं, और बाकी चीजों को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के पास में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनिमल नहीं पढ़ सकते।
एनिमल ना तो नंबर को पढ़ सकते हैं ना लेटर को पढ़ सकते हैं। उनके पास एक इंट्यूशन होती है जो बहुत ज्यादा विकसित होती है, ठीक है, क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड है। और हम लोग भी जब नेचर से कनेक्टेड हो जाएंगे तो हमारी इंट्यूशन, हमारी चेतना शक्ति भी एनिमल जैसी हो सकती है, ठीक है, होती भी है। ओके, तो हमारे अगर हम संस्थान के बारे में बताऊं तो हमारे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट है, ठीक है, लगभग सब कंट्रीज में हमें स्टूडेंट्स मतलब मिलेंगे आपको। हमारी कंसल्टेशन भी वर्ल्ड वाइड होती हैं, रिलेशनशिप कंसल्टेशन, करियर, बिजनेस की, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में। इसके अलावा हमारी खुद की एक एनजीओ चलती है जीवन स्पर्श के नाम से, ठीक है। तो आप लोग भी जो फीस पे करते हैं उसका कुछ हिस्सा हम जीवन स्पर्श में कुछ बच्चों के लिए भी डालते हैं। और आप भी अगर हमारी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो भी इंसान हमारे एनजीओ में डोनेट भी करता है तो उसको 80G में टैक्स रिबेट भी मिलता है। और वेबसाइट जीवन स्पर्श .org के नाम से भी है, ठीक है, तो आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने आज की क्लास में भी देखा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, ऑलरेडी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मिनिस्ट्री से भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, बिजनेस कोच, स्टूडेंट, टीचर, हाउसवाइफ, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, जैसा कि मैंने बताया था 6 मंथ तक वैलिड रहती हैं। आपको ई बुक मिलती है ड्राइव में, जो मैंने आपको बताया मैं लास्ट में देती हूँ, ताकि आप लोग पढ़ोगे तो फिर क्लास में नहीं आओगे। सर्टिफिकेट मिलता है, ये भी लास्ट में मिलता है। पर्सनल रिपोर्ट मिलती है विद रेमेडीज, ये भी हम लास्ट में देते हैं। और 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ये हम तब देते हैं जब आपको जरूरत होती है। एक तो आपको 10-15 दिन में मिल जाएगा और एक आपको लगभग 1 महीने बाद मिलेगा, मतलब जब हम यूज करेंगे तब आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। एम्प्टी और कप, अभी पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने यहाँ से ये सीखा, वहां से वो सीखा, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सीखा हूँ। यस, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके ज्ञान की, बट अब यहाँ पे आप लोग आए हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक ब्लैंक बुक की तरह आना है, ठीक है, कि आपको कुछ भी नहीं आता। इंसान तभी सीख पाता है जब वो अपने आप को एम्प्टी रखे। अब जैसे अगर आप कप देखोगे, अगर एक कप में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है तो आप उसमें और नहीं डाल पाओगे, जो भी पानी डालोगे तो वो गिर जाएगा नीचे। तो जो हमारा ये दिमाग रूपी कप है, यू हैव टू एम्प्टी, आपको एम्प्टी करके बैठना है कि आई एम जीरो, मैं आज से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं या नहीं स्टार्ट कर रही हूं, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न, राइट। ओके, वाई यू आर लर्निंग न्यूमरोलॉजी। अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैं एज ए करियर करना चाहता हूँ, या फिर दूसरों की भलाई करना चाहता हूँ, या अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें, ठीक है। दूसरी चीज, न्यूमरोलॉजी ही क्यों लर्न करना है, बहुत सारी मोडालिटीज है, देन वाई न्यूमरोलॉजी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को सीखना बहुत आसान है, इजी टू लर्न, एनीबडी कैन लर्न। अभी जैसे 12th पास आउट जो यशी, क्या नाम था उनका, यशिका जी है ना, वो आई, तो एक बच्चा भी सीख सकता है और एक 85 ईयर्स ओल्ड बड़ा भी सीख सकता है, बूढ़ा भी सीख सकता है। तो हर कोई आसानी से सीख सकता है और इजी टू अप्लाई, बहुत इजी है। और इसकी जो रेमेडीज हैं उसमें हमें कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने, बिना पैसे लगाए या फिर थोड़े बहुत से आप रेमेडीज कर सकते हो। और न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात है कि बहुत क्विक रिजल्ट है, शॉर्ट टर्म सक्सेस। आप देखोगे कि न्यूमरोलॉजी सीखते सीखते आपके रिलेशनशिप अच्छे होने लग गए, न्यूमरोलॉजी सीखते सीखते आपके बहुत सारे एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लग गई। तो आपके कोर्स खत्म होते होते आपकी पर्सनालिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, ठीक है। द की टू योर सक्सेस इन न्यूमरोलॉजी क्या है, व्हाट शुड वी डू टू स्ट्रेंथन आवर मसल। अगर हमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना होगा, हमें डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी में भी, हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अचीव्ड विदाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और ये हमारा जो कोर्स है पूरा का पूरा
रिसर्च बेस्ड कोर्स है, तो आपको मेरे साथ डेली रिसर्च करनी होगी। आर यू रेडी फॉर दैट? आप लोग रेडी हैं? आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी मिलेंगे, ठीक है? हर क्लास में या कुछ कुछ क्लासेस में आपको असाइनमेंट मिलते रहेंगे, आपको वो असाइनमेंट करने पड़ेंगे, ऑनेस्टली करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न। कुछ हमारे टेस्ट भी होंगे बीच बीच में, कभी सरप्राइज टेस्ट या कभी प्लान टेस्ट। हम टेस्ट भी करते रहते हैं कि आप जो सीखा है कितना प्रॉपरली सीख पाए हो, ठीक है? तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपको क्लास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो आप ले आइएगा। एक तो रेड पेन, ब्लू पेन और ग्रीन पेन, ये 3 कलर के आप पेन अपने पास रखेंगे। उसके अलावा एक ग्रीन कलर का परमानेंट मार्कर आप अपने पास रखेंगे, ठीक है? और एक प्लेन बुक रखेंगे, प्लेन नोटबुक विदाउट लाइनिंग। और एक नोटबुक आप रखेंगे नोट्स के लिए, वो आपकी चॉइस, आपको कैसी रखनी है, डायरी रखनी है, रजिस्टर रखना है या क्या रखना है, ठीक है? तो ये चीजें फिलहाल के लिए आपको चाहिए रहेंगी, और कुछ चाहिए होगा तो हम उसको आगे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक न्यूमरोलॉजी की सीखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ नंबर्स एज वेल एज लेटर्स ऑल्सो, ठीक है? हम नंबरों को भी स्टडी करते हैं और लेटर्स को भी हम स्टडी करते हैं। इट्स अ मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी से हम किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोर ओवर, टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में, हु एम आई, है ना? योर डीपर नेचर, योर टैलेंट्स एंड योर लाइफ गोल्स। आपका डीपर नेचर, कई बार क्या होता है कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम कौन है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है? आपकी लाइफ के गोल्स, है ना? योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, योर अपॉर्चुनिटीज, योर चैलेंजेस, ओके? It offers insight and describe the cycle you experiencing during the course of your life. आप इस कोर्स के माध्यम से बहुत अच्छा SWOT एनालिसिस कर पाओगे। SWOT एनालिसिस मीन आपकी स्ट्रेंथ, SWOT मतलब SWOT, आप लिखना चाहो तो लिख लो SWOT, SWOT। S means strength, W means weakness, O means opportunities and T means threat या चैलेंजेस। तो ये SWOT एनालिसिस जब आप करना सीख जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपके लिए आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या टैलेंट है, आपके लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या कमजोरियां हैं जिनकी वजह से लाइफ में खतरे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है? एंड गाइडेंस इन करियर, आपके करियर के लिए न्यूमरोलॉजी आपको गाइडेंस देती है। रोमांस, प्रोस्पेरिटी, in short term numerology is a self help to providing a way to gain greater insights and understanding into your inner being and true nature। कभी कभी हमें अपना ट्रू नेचर ही नहीं मालूम कि एक्चुअल में हम कैसे हैं, ठीक है? कई बार हम जो बिहेव करते हैं ना वो हम होते ही नहीं। तो जब आप अपना ट्रू नेचर समझ जाते हो, आप अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हो और लोगों को भी एक्सेप्ट करते हो, जिससे आपके रिलेशनशिप भी दूसरों से बहुत अच्छे हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री बहुत साल पुरानी है। जितना हमारा इतिहास पुराना है उतनी ही न्यूमरोलॉजी पुरानी है। There is recorded evidence of numerology is used 10,000 years ago. It was used in Asian cultures of Greece, China, Rome, Egypt और भी बहुत सारे कंट्रीज, ठीक है? Numerology gives an opportunity to be more aware of ourselves and talents we have and the path we choose to use these abilities, है ना? जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी टैलेंट के बारे में, हमारी एबिलिटीज के बारे में और हमारे टैलेंट को लेके हम लाइफ में क्या पाथ यूज कर रहे हैं,
वो हम सारी चीजें सीखते हैं। और न्यूमरोलॉजी में अगर हम नंबरों की बात करें तो देर आर 9 नंबर्स 1 to 9 जिनको हम मेजर नंबर कहते हैं। और जो नंबर जोड़े में आता है जैसे 11 22, अब हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 ही नंबर आ सकते हैं ना, 33 तो नहीं आएगा क्योंकि कैलेंडर डेट 31 तक होती है। तो 11 एंड 22 को मास्टर्स नंबर कहा जाता है। मास्टर नंबर का मतलब होता है जो नंबर जोड़े में आ जाता है उसकी पावर बढ़ जाती है, दे आर सो पावरफुल। ठीक है, ईच ऑफ दीज नंबर्स हैज इट्स ओन वाइब्रेशन एंड रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर नंबर अलग है, हर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, जिसको हम आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, हम 1 से लेके 31 नंबर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा सारी दुनिया 1 से 9 ही नंबरों के पीछे पड़ी हुई है, बट हम 1 to 31 पढ़ेंगे क्योंकि जो इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ है, जो 10 को पैदा हुआ है, जो 19 को पैदा हुआ है, जो 28 को पैदा हुआ है, मूलांक सबके एक ही है, बट क्या सारों की लाइफ एक जैसी है? नहीं। तो हम चारों नंबरों को अलग अलग पढ़ेंगे। एक के हमने चारों कंपाउंड पढ़ लिए, उसी तरह से 1 से 9, है ना? तो सारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प, न्यूमरोलॉजी आपको कैसे हेल्प करती है? ठीक है, न्यूमरोलॉजी इज प्राइमरी सेल्फ हेल्प टूल। ये एक सेल्फ हेल्प टूल है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अपने पर्सनालिटी को, करेक्टर एनालिसिस को, इन सबको जानने के लिए। ठीक है, सेल्फ हेल्प सिस्टम, सेल्फ नॉलेज इज द की टू सक्सेस एंड फ्रीडम, हैविंग अ ग्रेटर इंसाइट इनटू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे कि हमने समझा अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये आपको प्रिपेयर करती है आपके फ्यूचर के लिए, आपको अलाउ करती है आपकी स्ट्रेंथ को कल्टीवेट करने के लिए और आपकी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की होती है जो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो हम लोशो ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होती है, एक सेकेंड, चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड जो हम इस कोर्स में करेंगे। दूसरी होती है यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, एक सेकेंड दीजिए। एक होती है यूरोपियन न्यूमरोलॉजी जिसमें चैलेडिन और पाइथागोरस हम लोग करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ, ठीक है ना? तो चाइनीज न्यूमरोलॉजी और यूरोपियन न्यूमरोलॉजी जिसमें हम चैलेडिन एंड पाइथागोरस पढ़ते हैं। इंडियन वैदिक सिस्टम, ठीक है, मतलब रेमेडी पार्ट में हम वैदिक को यूज करते हैं। बाकी वैदिक न्यूमरोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, उसका ग्रिड बिल्कुल डिफरेंट है, बट इसमें हम रेमेडी में वैदिक रेमेडीज यूज करते हैं। एक होता है ट्राइग्राम थेरेपी, ये काफी नया कॉन्सेप्ट होगा आपको लोगों के लिए, ये भी हम पढ़ेंगे। फेंग शुई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। निम्र वास्तु और भी जो चीजें आप लोगों को मैंने कोर्स कंटेंट में बताई हैं वो सारी तो पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जो इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं वो आपको मैंने बताया। ठीक है, अब सबसे पहले होता है कि हमें अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे तो मैंने आप लोगों को वेबिनार में सबको बताया है। अब चूंकि हम लोग कोर्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है बिना वेबिनार के क्लास में आए हों, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हाउ टू कैलकुलेट बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। तो आप जिनको नहीं आता वो समझ लो।
और जिनको आता है वो भी एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज की डेट का एग्जाम्पल ले लें, चलो यही डेट दे रखी है ना स्क्रीन पे, इसी का ही ले लेते हैं। अब इसमें डेट है 25 दिसंबर 1983। तो मूलांक क्या होता है जिस डेट पे हम पैदा हुए हैं, योर बर्थ नंबर, ठीक है। इसको ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, और कई लोग इसको रूट नंबर भी कहते हैं, है ना। रूट नंबर कह लो, बर्थ नंबर कह लो, मूलांक कह लो, ड्राइवर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ड्राइवर नंबर यूज करते हैं। तो ड्राइवर नंबर कैसे निकालेंगे? जो इंसान 25 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर क्या होगा? 2 + 5 = 7। अब कोई इंसान 5 तारीख को ही पैदा हो गया मान लो, तो उसका ड्राइवर नंबर 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। और कोई इंसान 10 तारीख को पैदा हुआ है तो भी उसका ड्राइवर नंबर 1 ही होगा, क्योंकि 1 + 0 क्या आता है? 1 ही आता है, ठीक है। कोई 19 को पैदा हुआ है तो उसका ड्राइवर नंबर क्या होगा? 9 + 1 = 10, 10 का मतलब अगेन 1, तो 19 का ड्राइवर नंबर भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो इस डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर नंबर क्या है? 7। 25 का टोटल 7। उसके बाद है डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, इसको कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं काफी लोग, ठीक है। और इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लाइफ पाथ नंबर भी आपका भाग्यांक है, कंडक्टर भी आपका भाग्यांक है, डेस्टिनी नंबर भी आपका भाग्यांक है, ठीक है। तो भाग्यांक कैसे निकालते हैं? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है? 25/12/1983, 25 दिसंबर 1983। 5 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 3, तो इस सब का टोटल क्या आ गया? 31। 31 में 3 + 1 = 4। तो डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। सो ड्राइवर इज 7 एंड कंडक्टर इज 4। क्लियर? कोई है जिसको इसमें डाउट हो ड्राइवर कंडक्टर नंबर में? एनीवन? ठीक है, तो किसी का कुछ आया नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है वैसे तो, आप लोगों ने वेबिनार में सीख ही लिया होगा। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि जो हमारा ड्राइवर नंबर है उसका रोल क्या है, और जो हमारा डेस्टिनी नंबर है उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, ठीक है। तो देखो, जिस डेट पे हम पैदा हुए हैं वो क्या है? हमारी रूलिंग पावर, हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा करेक्टर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर, योर स्टेटस एंड डिजायर्स, ये सब किससे हम देखते हैं? बर्थ नंबर से, राइट। और जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है ये हमें किसको बताता है? हमारी लाइफ में जो इवेंट्स होंगे ये हमारा डेस्टिनी नंबर बताएगा। अभी जैसे यहाँ पे काफी लोगों ने बोला कि मैडम मेरा 7 है डेस्टिनी नंबर, जो मुझे ऑकल्ट में ले आया। वाई? बिकॉज नंबर 7 किसका है? केतु का। केतु क्या देता है? इंसान को विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, मोक्ष का भी कारक है। तो ये आपको लेके जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में। और किसी का भाग्यांक 3 है तो वो ज्ञान है, ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो आपको बताएगा कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपकी लाइफ में जो इवेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। आप किसी का नंबर देख के उस व्यक्ति को बता सकते हो कि आप इस तरह के काम में रहोगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जैसे कोई मान लो भाग्यांक 9 है, किसी का डेस्टिनी नंबर 9 है, तो उसको हम कह सकते हैं आप आर्मी के फील्ड में जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी एनजीओ से जुड़ जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप गन डीलर बन जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हॉस्पिटल से जुड़ जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है, आप लोगों की सेवा करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका डेस्टिनी नंबर ये बता रहा है। तो ऐसे सारे नंबर हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन इंसान किस फील्ड में सबसे बेहतर काम कर सकता है, राइट। आपके दूसरे लोगों से रिलेशनशिप कैसे होंगे ये हमें हमारा डेस्टिनी नंबर बताएगा। आपका फ्यूचर, आपकी डेस्टिनेशन, आपका भाग्य, ये आपके डेस्टिनी नंबर पे डिपेंड करेगा, राइट। चलिए, तो जब हम अपने डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो जब हमारे पास में राइट लाइफ पाथ होता है, राइट डायरेक्शन होती है, तो हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो डेस्टिनी नंबर हमें ये सब चीजें बताता है। Choosing the right path can leads to success. Efforts made in the right direction. और हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को ये ऑब्स्टेकल आ गया, ये ऑब्स्टेकल आ गया, तो इसका मतलब वो इंसान अपने एफर्ट राइट डायरेक्शन में डाल ही नहीं रहा। कल मेरे पास एक कंसल्टेशन आया, जो व्यक्ति अभी फॉरेन में काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने अपना चार्ट देखा तो उनका चार्ट में बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, बाकी न्यूमरोलॉजिकली उनके पास बहुत अच्छे राजयोग थे, पर वो बोले कि मैडम मैं सक्सेसफुली नहीं हूँ, है ना। फिर जब उनका देखा मैंने, तो मैंने बताया कि आपके चार्ट में सक्सेस तो है, बट आप अपने एफर्ट राइट डायरेक्शन में नहीं लगा रहे। आप एक राइट प्लेस पे नहीं हो, एक राइट डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लग रहे। अगर आप अपना प्लेस चेंज कर लो, आप अपना करियर चेंज कर लो, तो आपको बेहतर चीजें मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बात समझ में आई। तो जब हम अपना राइट करियर चूज करते हैं, राइट प्लेस चूज करते हैं, तो सक्सेस कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो ये हमें किससे पता चलेगा? हमारे डेस्टिनी नंबर से, हमारे भाग्यांक से। ओके, आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं, अब जैसे कि हमने सबसे पहले अपने नंबरों को समझना है। हमने ड्राइवर नंबर समझ लिया, हमने कंडक्टर नंबर समझ लिया। अभी हम समझते हैं कुआं नंबर, एंजल नंबर, जो कि हमारा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करना है ये आप लोग सीख लो। कई लोग वेबिनार में नहीं सीख पाए, तो आज हम अच्छे से इस चीज को सीखते हैं। तो आपको कुआं नंबर निकालने के लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में सेंचुरी लेना है। जैसे यहाँ पे सेंचुरी क्या है? 1983। आप सब लोग अपना अपना सेंचुरी ले सकते हो। 1983 सेंचुरी का कर लो टोटल सिंगल डिजिट पे, ठीक है। 8 और 3 11 और 10, 11 और 10 21, 21 का टोटल कितना है? 3। तो सबसे पहले तो आप ये सेंचुरी का टोटल सब लोग निकाल लो अपना अपना, ठीक है। अभी मेल और फीमेल के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अगर कोई मेल है, मान लीजिए कोई मेल का आपको कुआं नंबर निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 11 में से सेंचुरी नंबर को माइनस करेंगे, ठीक है। और फीमेल है तो 4 में सेंचुरी नंबर को प्लस करेंगे। तो 11 में से माइनस करना है सेंचुरी नंबर, और यहाँ पे 4 में प्लस करना है सेंचुरी नंबर। अब मेल का निकालते हैं, तो सेंचुरी का टोटल कितना आया था? 3 आया था। तो 11 में से 3 माइनस करो तो कितना बचेगा? 9। तो मेल का कुआं नंबर कितना आ गया? के नंबर 9। और फीमेल के लिए 4 में प्लस करना है, तो 3 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो फीमेल का कितना आ गया? 7 आ गया। मेल का 9 एंड फीमेल का 7। तो ये फॉर्मूला है कि आपको 11 में से माइनस करना है मेल को, और फीमेल को 4 में सेंचुरी का टोटल प्लस करना। सिंपल, ठीक है। तो पहले तो ये पूछते हैं कि किसको नहीं आया, तो ये हम आगे बढ़ेंगे।
कमल सर आप बोलिए प्लीज। मैडम एक कुआ नंबर आपने कैलकुलेट किया और एक बीच में इंटरमीडिएट नंबर भी आया था, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा मीडिएट नंबर? जो आपने ईयर जोड़ा, ईयर का सम निकालने 1 डिजिट पे निकाला और उसको फिर हमको मेल फीमेल के हिसाब से माइनस करना है या प्लस हाँ करना है। तो वो जो हाँ इंटरमीडिएट जो सम ऑफ द ईयर है उसका कुछ नेम है या ऐसे मतलब मान के क्या चले? नहीं, सेंचुरी का टोटल करना है, उसका कोई नाम नहीं है सेंचुरी के टोटल का। ठीक है, ओके। हाँ बस फॉर्मूला में उसको फिट करना है। सेंचुरी का टोटल निकालो, मेल के लिए निकालना है तो 11 में से माइनस कर दो, फीमेल के लिए 4 में सेंचुरी की टोटल को प्लस कर दो। ओके। ठीक है, तो बाकी बताओ आप लोग, एक दो लोग बताओ जिससे कि समझ में आएगा। मीनल जी आपको समझ में आ गया? ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। प्रवीण मैम आ गया? संजीव सर आ गया आपको? ठीक है, रेखा जी कह रही क्लियर है, इशिका जी क्लियर है, आशु मैम क्लियर है? यस मैम क्लियर है, लेकिन अभी 11 में से 3 निकाले थे तो 9 कोई बोल रहा था, तो 8 है उसमें मेल का ना, मैंने ऐसा लिखा है, मैसेज करा है। हाँ बिल्कुल 8 है, ठीक, बिल्कुल थैंक यू। है ना, पर वो मेल का है 11 में से। ओके, 11 को माइनस करना है और फीमेल का प्लस करना है, 3 + 4 जैसे एग्जाम्पल मतलब। ये यस यस यस, ठीक है। अभी चैट में क्या मैसेज आया है? इशिका जी कुआं नंबर, हाँ कुआं नंबर इशिका जी आ गया ना आपको? क्या कह रहे हो इशिका जी, अन करो आप। मैम मैं बोल रही हूँ 2000 साल के कुआ नंबर क्या ऐसे ही करना है? आप 2000 को टोटल करो, कितना है? 2 ही आएगा। यही हाँ, आएगा। और फीमेल है तो 4 में 2 को प्लस कर दो, 6 आ जाएगा। और मेल हो तो 11 से। हाँ मेल हो तो 11 में से 2 को माइनस करेंगे, 9 आ जाएगा। सभी सभी का एक ही रोल होगा ना? हाँ, फॉर्मूला एक ही है। 2019 यस 2। हाँ बिल्कुल फॉर्मूला एक ही है। सेंचुरी का टोटल कर लो, चाहे 2000 हो, 2004 हो, 1999 हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलो आई होप सबको क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, म्यूट रखेंगे सभी। अब क्या करना है, जैसे हम लोशो ग्रिड को पढ़ेंगे ना, तो लोशो ग्रिड में क्या होता है, 8 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे ये हमारा लोशो ग्रिड होता है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6। तो ये एक डायरेक्शन होगी, एक होगी, एक होगी, है ना? तो इस तरह से 8 दिशाएं होगी। और ये जो बीच वाला 5 नंबर है ये ब्रह्म स्थान है। और जो हम कुआं नंबर निकालते हैं उसकी, हर कुआं नंबर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। जैसे ये साउथ ईस्ट है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगी। ये साउथ है ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। तो इसी तरह से दिशाएं कितनी होगी, 8 दिशाएं होंगी। ओके, तो कुआं नंबर हमने जो निकाले हैं उसमें किसी का 5 भी निकला है, तो जिनका 5 निकलता है तो उनको 5 नहीं लेना, क्योंकि 5 की कोई भी डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, आप देखोगे। ठीक है, तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो अगर किसी मेल का कुआं नंबर 5 आता है तो उसको क्या कंसीडर करना है, 2 नंबर। 2 नंबर की डायरेक्शन कौन सी, साउथ वेस्ट। तो भी डायरेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 5 का हम 2 क्यों ले। ठीक है, तो मेल के लिए हम 2 लेते हैं, फीमेल के लिए हम 8 लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इतना समझना है। तो अगर आपका कुआं नंबर 5 है तो आपको 2 लेना है मेल में, और अगर किसी फीमेल का कुआं नंबर 5 निकला है इस फॉर्मूले से जो हमने अभी पढ़ा है, तो आपको 8 लेना है। बस अभी इतना सिंपल आपको रखना है। ठीक है,
तो कुआं नंबर को अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। एक जो इसका यूज है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे जब रेमेडीज करेंगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। आपको अपने कुआं नंबर से पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी डायरेक्शन सुटेबल है, ठीक है, कौन से आपके लिए क्रिस्टल्स यूजफुल हैं आपके कुआं नंबर के अकॉर्डिंग। वो सारी बातें हम आगे सीखेंगे। तो अभी के लिए आप कुआं नंबर को कहाँ पे यूज करोगे? एक तो लोशो ग्रिड में यूज करोगे, दूसरा आपको कुआं नंबर को आप सपोर्ट लेने के लिए भी यूज कर सकते हो। किसके लिए सपोर्ट? फॉर लक, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी, मनी, है ना, और हेल्थ। किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती या फिर मनी प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो आपको कुआं नंबर को अपनी लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट है उस पे आप ग्रीन मार्कर से, परमानेंट मार्कर से लिख कर सर्किल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड की जो रिस्ट है जहां पे घड़ी अपने बांधते है ना, यहाँ पे आप लिखकर इसको ग्रीन मार्कर से सर्किल करना है। ग्रीन से ही लिखना है, ग्रीन से ही सर्किल करना है। और लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड हमें रिसीविंग, अगर हमें कोई चीज लेनी है तो लेफ्ट हैंड से लेते हैं, किसी को दान देना है तो हम राइट हैंड से देते हैं। सो दैट इज वाई वी विल यूज आवर लेफ्ट हैंड। क्लियर है? ठीक है, तो कुआं नंबर का आप अभी सपोर्ट ऐसे ले सकते हो, आगे रेमेडी में हम सपोर्ट लेंगे जो कि आगे डिस्कस करेंगे। लोशो ग्रिड में भी कुआं नंबर का सपोर्ट होता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो सभी को कुआं नंबर निकालना है क्या? किसी को कंफ्यूजन? क्लियर? चलो मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जिसका कुआं नंबर 5 आए, सेंचुरी का टोटल 5 आए, तो उसको 5 नहीं कंसीडर करना है, 2 और 8 करना है, ठीक है ना? क्या इसमें भी हम वही प्रोसेस चलेगा कि 11 से माइनस करेंगे और 4 प्लस करेंगे? नहीं, वो तो हमने कर लिया ना, निकाल लिया। ठीक है भाई, हमने 5 निकाल लिया, तो अब 5 ना लेके 2 लेना है। अगर मेल है, फीमेल है तो 8 लेना है। वापस से प्रोसेस रिपीट नहीं करना, प्लस माइनस नहीं करना है कुछ भी, वापस नहीं करना, क्योंकि वो तो हम करके ही तो पहुंचे है ना 5 तक। नहीं नहीं जिनको नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, सेंचुरी का टोटल 5 आ रहा है। नहीं, उससे मतलब नहीं है, कुआं नंबर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ठीक है। सेंचुरी का टोटल 5 आ रहा है, तो अगर फीमेल है तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो कुआं नंबर 9 आया ना, तो 9 आया तो 9 को ही लेंगे हम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सेंचुरी के टोटल का 5 से कोई लेना देना नहीं। ठीक जी तरुणा जी। मैम जैसे बर्थ नंबर बताता है ना हमारा बिहेवियर, कैरेक्टर, और डेस्टिनी नंबर भी इवेंट्स वगैरह सा, तो कुआं नंबर क्या बताता है? यही तो मैंने कहा ना, आगे हम इसको पढ़ेंगे। रेमेडीज में कुआं नंबर को यूज करते हैं। कुआं नंबर हमें सपोर्ट के लिए हेल्प करता है, और लोशो ग्रिड में भी हम कुआं नंबर को यूज करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप अपनी रिस्ट पे लिख के इसका सपोर्ट ले सकते हो, जो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, आपको प्रोस्पैरिटी देगा, हेल्थ अच्छी रखेगा। जिनका हेल्थ डाउन रहता है वो कुआं नंबर लिख के अपनी रिस्ट पे, उस पे आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। ठीक है, किसी का हेल्थ ठीक नहीं रहता तो कुआं नंबर लिख के उस पे अपना दूसरा हाथ रख के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसी को पैसा चाहिए तो आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, है ना। अपने जैसी जो संस्थान है एस्ट्रोशिम, एस्ट्रोशिम में जो श्रिम बीज मंत्र है ये लक्ष्मी जी का ही है। तो जितनी बार भी आप एस्ट्रोशिम नाम लोगे तो श्रिम बीज मंत्र का उच्चारण वैसे भी हो जाता है, तो आप सिर्फ श्रिम का भी उच्चारण कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम लोशो ग्रिड को समझते हैं। अब देखो, लोशो ग्रिड के बारे में ना बहुत सारी अलग अलग कहानियां आपको मिलेंगी, राइट। कोई कुछ स्टोरी बता रहा है, कोई कुछ स्टोरी बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी आपको मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर तरह की कहानी को सुन सकते हो, समझ सकते हो। अब अगर हम लोशो ग्रिड की बात करें तो कहा जाता है कि जो लोशो ग्रिड है ये हमारे भारत से गया हुआ है, क्योंकि हमारे भारत में इसको एज ए सूर्य यंत्र यूज किया जाता है। जब आप इसको घुमा देते हो, रोटेट कर देते हो, मैं आपको सूर्य यंत्र भी दिखा दूंगी, ठीक है।
तो जब आप रोटेट कर देते हो तो वो सूर्य यंत्र बन जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे सूर्य यंत्र की पूजा होती है, यंत्रों को यूज किया जाता है। बट चूंकि ये लोशो ग्रिड है, ये चाइना के हिसाब से है, तो चाइना वालों ने अपने वास्तु के हिसाब से लोशो ग्रिड बनाया और हम लोग अपने वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो चूंकि अभी हम चाइना के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अभी आप इसी को ही समझो। तो चाइना के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो ये लोशो ग्रिड है, तो एक लोशो नाम के संत हुए जिनके नाम पर ये लोशो ग्रिड पड़ा, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक संत थे जिन्होंने बहुत साल तपस्या की, पहाड़ की चोटी पे बैठ के, है ना। बहुत साल तपस्या करने के बावजूद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो वो क्या करने लगे, एक पहाड़ की चोटी चेंज करके दूसरी पे चले गए। तो बहुत बार उन्होंने ऐसा किया। तो एक बार क्या हुआ, एक हफ्ते तक कंटिन्यू बारिश हुई, 24/7। एक हफ्ता लगातार बारिश चली। तो जब बारिश रुकी, तो जो वो संत थे उनको एक बहुत विशालकाय कछुआ देखने को मिला, जिस कछुए की पीठ पे कुछ डॉट डॉट के निशान बने हुए थे। तो उन्होंने इसको डॉट्स को डिकोड करना स्टार्ट किया। तो उनको कुछ नंबर्स मिले जो कि 492357 एंड 816 की फॉर्म में थे, ठीक है। अब चूंकि वो संत का नाम लोशु था, तो इसलिए इस ग्रिड का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया, लोशो ग्रिड। तो जब हम लोशो ग्रिड को देखते हैं तो ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह लगता है, जो कि जैसे हम देखेंगे 492 ये क्या है, सिर का हिस्सा। 357 दिस इज स्टमक एंड 816 ये हमारी लेग्स। ये आगे जब ग्रिड को पढ़ोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा। सो दिस ग्रिड इज मैजिकल ग्रिड। व्हाई? क्योंकि आप इस ग्रिड को कहीं से भी टोटल करो, आपको क्या मिलेगा, 15 का 6। 492 को टोटल करो तो आपको 15 मिलेगा, जिसका अगेन टोटल आता है 6। 456 को आप डायगोनल टोटल कर लो तो क्या मिलेगा, 15 का 6। तो हर जगह से टोटल करने पे 6 ही आता है। इज इट इमेजिंग? मतलब हर जगह से टोटल करना और 6 आना, अद्भुत है ना ये। तो इसीलिए तो ग्रिड को बहुत मैजिकल ग्रिड कहा गया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पढ़ेंगे तो हम आगे। अभी आपको क्या करना है, अभी वैसे मैंने वेबिनार में बताया था, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस लोशो ग्रिड को लिखना स्टार्ट किया है। तो जब आप इस लोशो ग्रिड को डेली ग्रीन पेन से लिखते हो और 15 बार लिखते हो, 108 दिन के लिए लिखते हो, तो ये क्या होता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जब ये ग्रिड सिद्ध हो जाएगा तो आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का प्रेडिक्शन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, ये ग्रिड जैसे कि मैंने बताया कि एक लक्ष्मी का ग्रिड है और ये आपकी हर विशेष पूरी कर सकता है। इसको बहुत तरह से यूज किया जाता है। अब जैसे हम लोग यंत्रास भी पढ़ाते हैं, मेरा एक कोर्स भी है यंत्रास का, ठीक है, जिसमें मैं 61 टाइप के यंत्रास बताती हूँ। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो हम लोग नवरात्रि में यंत्र सिद्ध करते हैं, जैसे ये भी एक यंत्र है। तो आप इसको डेली लिखो 15 बार, 108 दिन तक लिखो, तो ये सिद्ध हो जाएगा। आप मेरे को खुद गारंटी के साथ कहोगे कि आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपकी सक्सेस जो रेशो है वो बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी, हर चीज आपको लाइफ में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको डेली 15 बार बनाना है। जो मैंने प्लेन पेपर बोला है उस पे बनाना है, ग्रीन पेन से बनाओ इसको, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। आगे चलते हैं। अब हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। तो लोशो ग्रिड बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो आप में से ही किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके हम लोशो ग्रिड बना लेते हैं। नहीं कमल जी, वी कैनॉट यूज ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ऑन द रिस्ट। हमें ड्राइवर कंडक्टर नंबर को अपनी रिस्ट पे नहीं लिखना है, ठीक है, कुआ नंबर ही लिखना है। बस अभी आ गई है 1-2 डेट ऑफ बर्थ, तो बाकी सब मत डालिए, ठीक है। चलिए, बस अभी और मत डालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी आप लोशो ग्रिड बनाते हो, किसी का न्यूमरोस्कोप बनाते हो,
तो उससे पहले आप एक लोशो ग्रिड यहाँ पे साइड में बना के रख लो, ठीक है। जैसे ग्रीन पेन से आपको लोशो ग्रिड साइड में पूरा बनाना है, 492 357 एंड 816, तो पूरा लोशो ग्रिड बना लिया। अभी हम बनाएंगे निम्रोस्कोप। निम्रोस्कोप क्या होती है? कुंडली, किसी की डेट ऑफ बर्थ की कुंडली, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे हम एक दो ले लेंगे। अभी एक पूनम जी का ले लेते हैं, नहीं पूनम जी से पहले मैं इनका मीनल जी का लेती हूँ। मीनल जी का है 16 12 1973। तो मीनल जी आपका मूलांक 7 है, भाग्यांक क्या है बताएंगे, और कुआं क्या है? मीनल जी आप अनम्यूट करके या तो बता सकती हैं। आपका मूलांक 7 है, भाग्यांक क्या है? 7 और 3 10 और 10 20 21 22 23 23 और 7 30, ठीक है। 7 और 3 है 3 मैम है। मूलांक। और डेस्टिनी कुआं नंबर नंबर? 3, कुआं नंबर 6। कुआं नंबर 6, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम इनके सारे नंबरों को यहाँ पे फिल कर, मैं एक बार रेड पेन यूज कर रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16/12/1973। तो सबसे पहले हम मूलांक डालेंगे जो कि आता है 7, और उसको हम सर्किल कर देंगे। मूलांक को हमेशा सर्किल कर दो और भाग्यांक को भी हमेशा सर्किल कर दो। तो भाग्यांक क्या है? 3, उसको भी हमने सर्किल कर दिया। उसके बाद कुआं नंबर क्या है? 6, ठीक है। 6 नंबर को हम, कुआं नंबर को हमेशा छोटे पेन से लिखो, रेड से लिखो, पर यहाँ पे अभी मैं ब्लू लिख रही हूँ क्योंकि मैंने बाकी रेड ले लिए। तो आपको क्या करना है, बाकी सारा लोशो ग्रिड आपको ग्रीन पेन से बनाना है और मूलांक भाग्यांक को सर्किल करना है ग्रीन ही पेन से। बट कुआं नंबर को आप छोटा बनाओ और रेड से बनाओ। छोटा क्यों बनाना है ये मैं आपको रीजन इसका बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हमने मूलांक डाल दिया, भाग्यांक डाल दिया, कुआं डाल दिया। अब सारे नंबर डालेंगे, 16 को डालेंगे। तो सबसे पहले 1, फिर 6, अगेन 1, फिर 12 का 2 आ गया जो कि 2 नंबर यहाँ पे है, देखो लोशो ग्रिड में। फिर सेंचुरी का 1, फिर सेंचुरी का 9, फिर 73 का 7 यहाँ पे एक बार और आ जाएगा, और 3 का 3 वापस से आ जाएगा। तो ये सारे नंबरों को हमने लोशो ग्रिड में फिलअप कर लिया, ठीक है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है कि कैसे हमने नंबरों को लोशो ग्रिड में डाला? सबसे पहले मूलांक डाल दो, भाग्यांक डाल दो, के नंबर कुआं नंबर डाल दो, फिर बाकी के नंबर सारे लोशो ग्रिड में डाल दो, जो नंबर जितनी बार आ रहा है। ओके, अभी इसमें क्या करना है, अभी मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अभी आपको एक लाइन लिखनी है अपनी नोटबुक में, रेड पेन से लिखना अगर हो तो, नहीं तो अंडरलाइन कर लेना। 1 से लेके, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 से लेके 9 तारीख को, या 10 या 20 या 30 को हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30, इनका टोटल वही सिंगल डिजिट ही आएगा। 1 का टोटल 1 ही आएगा, 2 का टोटल भी 2 ही आएगा, 10 का टोटल भी 1 आएगा, 20 का टोटल भी 2 आएगा, और 30 का टोटल भी 3 आएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि इनको अलग से आपको मूलांक में रिपीट नहीं करना, आपको लोशो ग्रिड में एक बार ही लिखना है। एग्जाम्पल देती हूँ पूनम जी के डेट ऑफ बर्थ का। पूनम जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, पूनम जी आपका भाग्यांक और कुआं नंबर बताइए। पूनम जी का डेट ऑफ बर्थ है, या मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज 3 नवंबर 1987। ओके, मेरा मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है और कुआं नंबर भी 3 है। सॉरी, कुआं कुआं भी नंबर 2 3 है। कुआं है, 2, कुआं 2 है, 2 है। मूलांक भाग्यांक 3, कुआं 2। ठीक है। तो अभी इनका सिंगल कैलेंडर डेट है, तो हम 3 को एक बार ही लिखेंगे, अलग से मूलांक में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो 3 नंबर लिखा, मूलांक है तो राउंड कर दिया। अब भाग्यांक में भी 3 है, तो भाग्यांक का 3 भी यहां लिख देंगे। कुआं नंबर 2 है, तो कुआं नंबर को हम रेड पेन से कॉर्नर में छोटू सा लिख देंगे, 2 नंबर को, ठीक है। और बाकी नंबर
1 नंबर 1, 2 और 3 बार आ रहा है, तो 3 बार 1 को यहाँ डाल देंगे। फिर 9 नंबर आ रहा है तो 9 को यहाँ, 8 नंबर की जगह यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे 8 नंबर है। 7 नंबर हमारा यहाँ पे आता है, तो 7 को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो सारे नंबर आ गए। तो 3 नंबर इनका एक बार मूलांक से, एक बार भाग्यांक से। अलग से 3 को डेट ऑफ बर्थ से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल क्या है, किसी का जन्म 1 से लेके 9 तारीख 10, 20 और 30 को हुआ है, तो हम उसको अलग से मूलांक में रिपीट नहीं करेंगे। ये बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई, बताइए। ये बात सबको क्लियर हुई? कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर हुई? एनीवन? सभी को क्लियर है? ठीक है, ग्रेट, एक्सीलेंट। ठीक है, चलो अभी आपको क्या लिखना है, अपनी नोटबुक में लिख लो। अभी जो हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, लोशो ग्रिड जो बनाते हैं उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे 492, तो हर नंबर की पावर कितनी होती है? 33%, 33%, 33%। ठीक है, हर नंबर की पावर 33% होती है। इस तरह से मान लीजिए आपके लोशो ग्रिड में ये ऊपर वाले 492 में से सिर्फ 49 आ रहा है, तो इस पूरे के पूरे प्लेन की पावर कितनी होगी? 66%। जैसे 492 को हम मेंटल प्लेन कहते हैं, तो आपके मेंटल प्लेन की पावर होगी 66%। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कुआ नंबर होता है उसकी पावर ओनली 20% होती है। कुआ नंबर की पावर ओनली 20% होती है, ना कि 33%। ओके, तो कुआ नंबर आपके ग्रिड में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि हम रात को सोते टाइम एक नाइट लैंप जगाते हैं। नाइट लैंप जगाते हैं तो अंधेरे में एकदम से हमें बहुत उजाला नहीं दिखता, बट कुछ समय बाद हमें अपने रूम के सारे ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं। तो जो आपका कुआं नंबर है वो एक टॉर्च की तरह काम करता है। ठीक है, और जो आपका ड्राइवर नंबर होता है उसकी पावर लगभग 100% होती है, और कंडक्टर नंबर 80% पावर रखता है लोशो ग्रिड में, बट जो कुआं नंबर है वो सिर्फ 20% पावर रखता है। ठीक है, बट अब जैसे मान लीजिए किसी के पास में, अगर हम लोशो ग्रिड देखते हैं, किसी के पास में मान लीजिए 49 था और 2 नंबर कुआं से आ गया, तो उसको ये पूरे प्लेन की पावर काफी हद तक मिल जाएगी। ठीक है, तो कुआं नंबर मिसिंग नंबर की जगह अगर आ गया, आपके पास वैसे 2 मिसिंग था बट कुआं से 2 आ गया, तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हेल्प मिल गई। तो ये एक तरह की लॉटरी होती है आपके पास में। अब जो जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर होते हैं, जैसे आज की डेट क्या है, आज की डेट है 1 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे ये नंबर हुआ, ये नंबर हुआ, ये नंबर हुआ और ये नंबर हुआ। एक नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है और 5 नंबर है। तो ये नंबर आपके पास प्रेजेंट है, बट इसमें मूलांक तो चलो एक है, मूलांक अलग से कुछ निकला नहीं। भाग्यांक क्या हो गया? 5 और 2 7, 8 9, 10 और 4 14, मतलब भाग्यांक भी 5 हो गया इनका, 1 और 5 हो गया। अगर कुआ नंबर मान लीजिए 3 होता तो यहाँ पे ये इनकी एक लॉटरी निकल गई। ठीक है, इनके पास डेट ऑफ बर्थ में नहीं था बट कुआ नंबर से आ गया। या फिर इनका मान लीजिए भाग्यांक इनका 7 होता तो 7 नंबर भी इनकी लॉटरी निकल जाती। लॉटरी का मतलब एक अलग से आपके पास ब्लेसिंग आ गई आपके भाग्यांक से, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं थी। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 लॉटरीज होती हैं, एक ड्राइवर नंबर, एक कंडक्टर नंबर और एक कुआं नंबर। ठीक है, तो किसी किसी के नहीं निकलती लॉटरी, मतलब जैसे किसी का
1 तारीख को जन्म हुआ है तो उसकी नहीं है लॉटरी, क्योंकि 1 का 1 ही होगा मूलांक। और यहीं पे अगर मान लो 1 की जगह 13 होता या 12 होता तो उसका 3 नंबर निकल आता, तो एक लॉटरी और निकल आती। ठीक है, लॉटरी का मतलब ये है कि एक एडिशनल नंबर आपके पास आ गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? आप आगे आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे वो पावर की भी बात कर रही हूँ, वो जब लोशो ग्रिड पढ़ोगे आप, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। रेखा जी क्या क्लियर नहीं हुआ? रेखा जी अनम्यूट करके बोलिए। मैम कुछ समझा ही नहीं उसमें कि लॉटरी कैसे लगा है उसको। अब जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है? 19/7/1962। 19/7/1962। आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक क्या है? भाग्यांक 8 है। भाग्यांक 8 है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो 8 नंबर नहीं दिख रहा ना? हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो नहीं दिख रहा 8 नंबर, हाँ। पर आपके भाग्यांक में 8 आ गया, तो एक तरह की लॉटरी होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलग नंबर आपको अपने भाग्यांक से मिल गया। और कुआ नंबर मान लो आपका कोई अलग आ गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखाई दे रहा, तो वो भी एक तरह की आपकी लॉटरी होगी। ठीक है, हाँ। अब जैसे आपके पास 1 तो ऑलरेडी था पर मूलांक भी आपका 1 आ गया, तो उसको हम लॉटरी नहीं कहेंगे, क्योंकि 19 से तो 1 आ ही रहा है ना, मूलांक से भी 1 आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी ना। इस तरह से। जी अतुल जी। मैम आपने जैसे पूनम जी का बर्थडेट लिया और उसमें ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 3 था जी, तो ड्राइवर नंबर को आपने सर्कल करके 3 लिख दिया, तो कंडक्टर नंबर को भी सर्कल करके 3 लिखना था। हाँ लिखना था, मैंने नहीं लिखा, शायद लिखना था। वही वही। हाँ जी, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर, तीनों को सर्कल करना है। कुआं नंबर को छोटा लिखना है, रेड पेन से लिखना है। ठीक है, मेरा कुआं नंबर 4 है, तो 184, तो 4 भी नहीं है डेट ऑफ बर्थ में। हाँ तो 4 भी आपकी लॉटरी होगी। ठीक है, कितना खुश हो गए? खुश होने की बात है ना? हमें एक अलग से ब्लेसिंग मिल गई। ठीक है, आगे और भी समझेंगे हम, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, कुछ और भी हिडन नंबर्स होते हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो कुआं नंबर आपको समझ में आया, आपको ड्राइवर कंडक्टर नंबर समझ में आए, आपको न्यूमरोस्कोप बनाना आया। अभी एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो भाग्यांक होता है और जो मूलांक होता है, मूलांक जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे नेचर का पार्ट है, हमारे करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। तो जो मूलांक होता है ये हमारे लाइफ के जो लगभग 30 से 40 साल हैं, उस एज तक ड्राइवर नंबर का रोल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में खत्म हो जाता है, बट हमारी लाइफ जो है, ठीक है, वो हमारी 30 से 40 साल ड्राइवर नंबर का रोल रहता है। और आफ्टर 30 और 40 इयर्स हमारा कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, या तो 30 से 40 साल की उम्र में, या फिर आफ्टर मैरिज, शादी हो गई आपकी तो आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो गया। इसकी कोई फिक्स एज नहीं है। शादी किसी की मान लो 25 में होगी तो 25 में भी एक्टिवेट हो सकता है भाग्यांक, या फिर कोई व्यक्ति ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली, अपने सारे डिसीजंस वो खुद लेता है, शादी नहीं हुई, ठीक है, तभी भी उसका कंडक्टर नंबर एक्टिवेट हो जाता है। राइट, तो जैसे मोदी जी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मोदी जी का जो ड्राइवर नंबर है 8 है और मोदी जी का जो कंडक्टर नंबर है वो 5 है। तो मोदी जी की पहले की लाइफ हमने सुनी है कितनी स्ट्रगलिंग रही है। चाय तक बेचते थे वो, है ना, जो मंत्री लोग होते थे उनके कमरे में साफ सफाई भी करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। ओके,
तो उनका ड्राइवर नंबर का रोल था, क्योंकि 8 नंबर एक स्ट्रगलिंग नंबर है, हार्डशिप का नंबर है, मेहनत करवाता है। मोदी जी ने बहुत मेहनत की है, आज भी कर रहे हैं। बट जैसे ही उनका कंडक्टर नंबर 5 एक्टिवेट हुआ, जो कि बहुत लकी नंबर माना गया है, तो तब उनको सीएम की पोजीशन मिली। ठीक है, तो आपके मूलांक और भाग्यांक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग्यांक में इनके 5 आया, जो इनको कहां से कहां ले गया। और जो इनका ड्राइवर नंबर था, साइकिक नंबर था, वो क्या था, 8। तो पहले की लाइफ इनकी जीवन बहुत स्ट्रगल में बीता। ओके, तो इस तरह से आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का आपकी लाइफ में रोल रहता है। आगे हम पढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, होता है शुरू शुरू में थोड़ा बहुत कुछ कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, बट इट्स ओके। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको, क्लियर हुआ? बताइए मैम। जी। मनोरंजन जी हैंड रेज कीजिए जिनके क्वेश्चंस है। हाँ मनोरंजन जी। हाँ हाँ मैम। एक 1 अक्टूबर 1980। उसका मतलब ड्राइवर है 1 है, कंडक्टर 2 है, और कुआ नंबर 4 है। इसमें मतलब एक जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 बार आया है, और ड्राइवर एक बार आया है। इसलिए इसमें 3 बार लिखूं ना 4 बार लिखूं? 3, जितनी बार आया उतनी बार लिखेंगे ना। अब डेट क्या 1 बताई ना आपने? हाँ 1 बताइए। तो आप तो बोला था 1 से 9 तक नहीं, 10 20 नहीं तो 30 होने से, तो एक बार ही लिखना चाहिए, उसका रिपीट करना नहीं चाहिए बोला था। नहीं नहीं, अगर मान लो किसी का 1 अक्टूबर 1980 का जन्म है, तो हाँ आप हाँ हाँ। 1 भी लिखेंगे, अक्टूबर का 1 भी लिखेंगे, और 19 का 1 भी लिखेंगे। उससे मना नहीं किया मैंने ये हाँ कहा हाँ था कि अलग से मूलांक निकालने की जरूरत नहीं। अब 1 को पैदा हुए तो 1 ही मूलांक हो गया ना। हाँ हाँ। और तो तब इसमें इसमें मतलब एक 3 बार ही लिखूंगी। हाँ 3 बार लिखेंगे, अक्टूबर का भी लिखेंगे, 19 का भी लिखेंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अगर ओके ओके। मान लीजिए किसी का भाग्यांक भी 1 आ जाता, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1, तो वो भी लिखते। अच्छा अच्छा अच्छा। बट ड्राइवर में रिपीट नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान रखना। ठीक ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है जी। तरुणा जी। मैम अभी आपने बताया ना कंडक्टर कब एक्टिवेट हो जाता है, एक तो 40 इयर्स के बाद, फिर आपने 2 और कंडीशंस बताई कि अगर कोई पर्सन अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर दे, और शायद कुछ शादी का भी बताया आपने। हाँ, कंडक्टर नंबर हमारा 30 साल के बाद में कभी भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, किसी का 30 में, किसी का 35 में, किसी का 40 में, ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। बट यस, इट्स बिटवीन 30 to 40। या फिर किसी की शादी हो गई, किसी की मान लो 28 साल की उम्र में ही शादी हो गई, तो वो 28 साल में भी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उस पर। या फिर कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा अपने पैरों पे स्टैंड हो गया, अब वो सारे डिसीजन खुद ले रहा है, वो अपना घर भी खुद ही खरीद रहा है ना, अपनी सारे डिसीजन अपनी लाइफ के खुद ले रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो डिसीजन लेने के लिए, भले उसकी एज कम है। ठीक है, तभी भी वो एक्टिवेट हो जाता है। मान लो शादी नहीं हुई तो भी एक्टिवेट हो जाएगा वो। ओके ओके ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। बाकी हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको क्लियर होता जाएगा, सो डोंट वरी। अभी आपने जितना समझा है आपके लिए अभी इतना काफी है। अभी लोशो ग्रिड में भी किसी को मान लो कंफ्यूजन है, ये नंबर कितनी बार आ रहा है, क्या बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे बहुत सारे ग्रिड हम बनाने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाली है, तो अभी गलतियां भी आपसे होंगी, कोई दिक्कत नहीं, आगे सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस होगी बहुत सारे ग्रिड पे। ठीक है, अभी चूंकि फर्स्ट डे है तो ज्यादा डाइजेस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, अभी इतनी ही इंफॉर्मेशन काफी है। हाँ चलो, तो कल हमारा क्लास होगा सेम टाइम पे। कंडक्टर नंबर 8 है, तब इसका एक्टिवेशन में क्या इफेक्ट होगा, अभी इफेक्ट आगे पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे, 8 का क्यों, सभी पढ़ेंगे ना हम। अभी नंबरों को समझेंगे डिटेल में, तो आपकी क्यूरियोसिटी को अभी संभाल के रखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ये है तो क्या होगा, वो है तो क्या होगा, मेरा ऐसा तो क्या होगा, मेरे भाई का ऐसा तो क्या होगा। इस क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को अपने साथ रखो और सिर्फ पढ़ते जाओ। और एक चीज मैं आपको बता दूं,
आपको हमेशा अपनी डेट ऑफ बर्थ पे फोकस नहीं करना, मेरा बता दो, नहीं, आप सीखने पे ध्यान दो। आप इस तरह से सीखो कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता पाओ, क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम आती है। हर कोई का फोकस क्या होता है, बस मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता चल जाए, मुझे जो दूसरे स्टूडेंट है उनकी डेट ऑफ बर्थ से मतलब नहीं, आपको सारी डेट ऑफ बर्थ से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आप सीखना है आपको। अगर अपना ही करना है तो फिर तो कंसल्टेशन ही ले लेते हम, फिर कहाँ हमें कोर्स सीखने की जरूरत थी, ये सुनो, सही बात है ना? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये एडवाइस है, यस मैम। लोग सभी सीखो, सारी डेट ऑफ बर्थ पे सीखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी करते रहो, साथ साथ में स्टडी रखो उसमें, मैं नहीं कह रही कि नहीं करो, ठीक है, सब करो, अपनी भी करो, परिवार की भी करो, सबका करो, बट कभी भी आपका सवाल ये नहीं आना चाहिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा है तो मेरा क्या होगा। वो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, अपने आप ही मिल जाएंगे सारे आंसर, ठीक है, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, इजी रहो बस, ठीक है। फ्राइडे रात को उसका जॉब खत्म हो जाएगा, सैटरडे को मैं म्यूट कर देती हूँ रेखा जी को, है ना? चलिए, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? आया। ओके, तो मैं आपको ग्रुप में एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगी, आप लोग अपनी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उसमें 2 लिंक होंगे, एक तो एंड्रॉइड के लिए अलग लिंक है, और जो iOS जिनके पास एप्पल है उसका अलग लिंक है। एप्पल का जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड भी डालना रहता है, वो भी उसमें दिया होगा, तो वो आप डाल लेना। आपके व्हाट्सएप पे भी शायद कुछ कंफर्मेशन आएगा, मैसेज आएगा, तो वो भी देख लेना, ठीक है। और उसमें फिर हम आपको ऐड करेंगे, आज जब आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को तो फिर हम आपको ऐप में ऐड करेंगे, फिर आप रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाओगे। तो हो सकता है किसी को दिख जाए कल तक सुबह तक, किसी को शाम तक भी नहीं दिखे, तो घबराना मत, आप डाउनलोड करके रख लेना, आपको कल लाइव क्लास में मैं सारा प्रोसेस समझा दूं, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, पेशेंस रखना है, सब कुछ हम कल लाइव क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी। तरुणा जी बताइए। मैम, उस ऐप को हम दूसरे फोन नंबर पे डाउनलोड कर सकते हैं कि इस फोन में स्टोरेज कम है? नहीं, जो आपने नंबर दिया है ना वही नंबर रजिस्टर होगा, उसी में ही कर पाऊंगी मैं? हाँ, आप जो नंबर आपका ग्रुप में एडेड है ना, हाँ जी, ये वाला एडेड है। हाँ, ये वाला एडेड, ठीक है, तो इसी नंबर से आपको रजिस्टर करना होगा। तो उसमें वो कर लो ना आप, क्या कहते हैं, रिमूव कर दो कुछ कंटेंट, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है एप्लीकेशन। हाँ जी, काफी किया है वैसे। हाँ, क्योंकि ये क्लाउड की स्टोरेज ही लेता है, ये आपके फोन की ज्यादा नहीं लेगा, तो एक बार करके देख लो, नहीं तो फिर कुछ फालतू की चीजें रिमूव कर देना, फालतू के वीडियो, फालतू की चीजें मोबाइल में पड़ी रहती है ना। सब किए हुए हैं, पर ये फोन पुराना हो गया इसलिए। तो आपकी सिम दूसरे फोन में डाल लो ना। हाँ, ये करना पड़ेगा। है हाँ ना, जी, हाँ जी, आपकी सिम दूसरे फोन में डाल लोगे तो आपके लिए इजी भी रहेगा। हाँ, ये करूंगी। थैंक यू जी, वेलकम। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके, यस। तो कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे 8:30 PM। आप लोग ग्रुप में एक्टिवेट रहिएगा, कोई भी आपका कुछ मैसेजेस आते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको ग्रुप में मिलेगी। आज मैंने पर्सनली लोगों को लिंक सेंड किए हैं, कल से पर्सनली नहीं आएंगे, ग्रुप में ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ग्रुप में ही एक्टिव रहना, क्योंकि अभी कई लोग ग्रुप में जुड़े भी नहीं थे, किसी के फीस भी नहीं आए थे, है ना। तो जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है 7777, वो पे भी कर देना, है ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोग करवा दे, कुछ का सिर्फ टोकन ही आया हुआ है, तो वो भी आप करवा देना, ताकि आपको सबको ग्रुप में ऐड किया जाए। काफी लोगों का आ गया है ना, बट कुछ कुछ 2-4 शायद रह गए हैं, तो आप लोग करवा दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। एंड आगे मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक्साइटमेंट बनाए रखें अपना, और आप लोग अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, सीखा रहेगा, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।